होने वाला, उसकी बात ही चल रही है। हाँ हाँ, आप समझ गए ना बात को भाई। इन्होंने भूत की बात बता दी, इच्छुक चावित त्यक्त की बात बता दी। वर्तमान इज वर्तमान, वर्तमान का जो शरीर है, और भावी शरीर जो जीव भविष्य में मंगल शास्त्र का जानने वाला होगा अथवा मंगल पर्याय से परिणत होगा, उसे भावी नो आगम द्रव्य मंगल निक्षेप कहते हैं। अब ज्ञायक शरीर के 3 वेद किए, ज्ञायक शरीर के कितने वेद किए हैं? 3 वेद। आगे 3 वेद समझ में आए? या लिखो विषय में देखो, ज्ञायक शरीर के कितने वेद किए हैं? 3 वेद के 3, उसका एक वेद भावी भी है ज्ञायक शरीर का। नो आगम का भावी वेद है वो अलग है। हाँ, ये उसकी परिभाषा है। इसकी जो ज्ञायक का भावी वेद है। अरे भाई लिखा ना इसमें, इसे किसको देखो विशेषार्थ को, क्या लिखा है? ज्ञायक शरीर के 3 वेद हैं, उसका एक वेद भावी भी है, परंतु उससे इस भावी को भिन्न समझना, क्योंकि ज्ञायक शरीर के भावी विकल्प में ज्ञाता के आगे होने वाले शरीर को गणे। यहाँ पर भविष्य में होने वाला तद विषयक शास्त्र का ज्ञाता ग्रहण किया गया। भविष्य में होने वाला, तो यहाँ पे इस भावी की जगह फिर ये वाला भावी लिया है। तो ये भावी नोआगम द्रव्य, यहाँ इसने खुलासा कर दिया ना, ये नो आगम भावी, ये वाला। तो ज्ञाता आगे की होने वाले से, और यहाँ पर भविष्य में होने वाला तद्विषयक शास्त्र का ज्ञाता ग्रहण किया है। अब कर्म तद व्यतिरिक्त द्रव्य मंगल, कौन सा? तद व्यतिरिक्त। ये तद व्यतिरिक्त यहाँ था, तो एक तो ज्ञायक हो गया, भावी और तद व्यतिरिक्त। तो ज्ञायक के इन्होंने 3 भेद कर दिए, वो हो गया। फिर भावी के अब ये एक्सपेल हो गया सेकंड नंबर इस बार। अब तद व्यतिरिक्त के 2 भेद, तद व्यतिरिक्त 2 भेद कितने हैं? एक कर्म और एक नो कर्म। अब इसमें जो च्युत चावित त्यक्त के भेद है, तो त्यक्त के फिर 3 भेद हो जाएंगे, भक्त प्रत्यय ज्ञान, इंग निवारण और प्रायगुण। ये किसके हो जाएंगे? त्यक्त के 3 भेद हो जाएंगे। तो ये मैटर इधर ज्ञायक में नहीं बढ़ जाएगा, ये क्या नहीं बढ़ जाएगा? ज्ञायक में। तो ये भावी का मैटर यहाँ ये बता दिया। अब तद व्यतिरिक्त के कर्म और नो कर्म, तो कर्म द्रव्य, कर्म तद व्यतिरिक्त द्रव्य मंगल, और नो कर्म तद व्यतिरिक्त द्रव्य मंगल के भेद से तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य मंगल 2 प्रकार का है। कर्म और आगे ना हो गया ना समझिए। कर्म तो ये नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। तो नाम में तो हो गया, स्थापना में तथाकार अतथाकार हो गया, द्रव्य में आगम नो आगम हो गया, आगम को छोड़ दो, नो आगम में ज्ञायक भावी तद्व्यतिरिक्त हो गया, और नो आगम का ही जो ज्ञायक भावी तद्व्यतिरिक्त है, तो ज्ञायक के इधर चले गए भूत वर्तमान और भावी, और ये भावी हो गया, और तद व्यतिरिक्त के नो कर्म कर्म और नो कर्म हो गए। बहुत जल्दी हमारी तरफ से बनना, अच्छे से जाओ। हो गया ना समझिए? ये कर्म और नो कर्म। अब कर्म और नो कर्म की बात यहाँ पर ये यहाँ बता रहे हैं। हो गया ना? तो ये सामने स्पॉट लाइन पे क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, होस्ट नहीं बनाए, स्पॉट लाइन भी सब लिख रहा है, रिकॉर्ड भी वैसे ही होगा। हाँ भाई, तो क्या ना? अब कर्म तद व्यतिरिक्त द्रव्य, उनमें से दर्शन विशुद्धि आदि 16 प्रकार के तीर्थंकर नामकरण के कारणों से जीव के प्रदेशों से बंधे हुए तीर्थंकर नामकरण को कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य मंगल कहते हैं। तीर्थंकर प्रकृति का जो शरीर है, तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाला जो कर्म है, क्या है? तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाला कर्म, उसको कर्म तद व्यतिरिक्त कहा इन्होंने। क्या कहा? कर्म तद व्यतिरिक्त किसको कहा? तीर्थंकर नाम कर्म की जो प्रकृति है, उस तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति को, उस कर्म को इन्होंने कर्म तद व्यतिरिक्त कहा, क्योंकि वो भी उस प्रकार के शरीर का सहयोगी कारण है, उस प्रकार के शरीर का सहयोगी कारण है। हाँ, शरीर का, तो शरीर में मंगलपना कैसे आएगा?
नामकरण प्रकृति तीर्थंकर नामकरण की प्रकृति के निमित्त से आएगा। इसे लिखा ना, दर्शन विशुद्धि आदि 16 प्रकार के तीर्थंकर नाम कर्म के कारणों से जीव के प्रदेशों से बंधा हुआ जो तीर्थंकर नाम कर्म है, जीव के प्रदेशों से बंधा हुआ तीर्थंकर नाम कर्म है, अर्थात तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति है, उसको कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य मंगल कहते हैं, क्योंकि वह मंगल पने का सहकारी कारण है। किसका सहकारी कारण है? मंगल पने का सहकारी कारण है। इस शरीर में जो मंगल पना आया, वो शरीर में मंगल पना उस तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति के बंध से आया, उसके कारण से उनके शरीर में एक विशेष विशेषता आई। क्या आई? एक विशेष विशेषता आई, और वो शरीर मंगल कहलाया। वो शरीर क्या कहलाया? मंगल कहलाया। हो गया। अब नो कर्म दूसरा क्या है? नो कर्म। इसका चार्ट बना लिया गया। चार्ट देखो, इसमें देखो, इसमें चार्ट नहीं है। तो नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य मंगल 2 प्रकार का है। अब नो कर्म के भी इन्होंने क्या कर दिए, पुस्तक इधर से ले लो स्वामी। नो कर्म के कितने भेद कर दिए? 2। ये जो ये तो कर्म था, और कर्म के अलावा कौन सा बचा? नो कर्म। तो नो कर्म, एक लौकिक नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य मंगल, दूसरा लोकोत्तर नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य मंगल। तो इसको वहां लिख लो, ये एक और गीता में पढ़ा है। नो कर्म के जो 2 भेद हैं, एक लौकिक और एक अलौकिक। क्या होता है? लौकिक और अलौकिक। इसको चाहे लौकिक कहो, चाहे लोकोत्तर कहो, चाहे लौकिक कहो, चाहे अलौकिक कहो। तो अब इसमें क्या हुआ, उन दोनों में से लौकिक मंगल जो है, लौकिक मंगल सचित अचित और मिश्र के भेद से 3 प्रकार का है। लौकिक मंगल कितने प्रकार का है? सचित अचित और मिश्र के भेद से। अब उसमें सिद्धार्थ अर्थात सफेद सरसों, जल से भरा हुआ कलश, वंदनमाला, वंदनमाला का मतलब वंदनमाला, जो भरत चक्रवर्ती ने अपने दरवाजे पर 24 तीर्थंकरों के नाम की घंटियां लटकाई थी, और जैसे ही उसका मुकुट उनसे स्पर्श होता था तो तुरंत उसको भगवान को वंदना करने की याद आ जाती थी, क्योंकि उसने उसमें ये संकल्प किया था कि जैसे ये मैं घर के दरवाजे से बाहर अंदर होता हुआ भगवान को नमन करूं, तो जैसे घंटी बजती थी तुरंत उसको नमस्कार करने की याद आती थी। इसलिए उस तोरण जो बना था उसको वंदनमाला नाम दिया। उसको वंदनमाला क्यों दिया? वंदना करने का स्मरण उसको आता था। क्या आता था? वंदना करने का स्मरण आता था, इसलिए उसको क्या नाम दिया? वंदनमाला। इसलिए वो वंदनमाला भी मंगल है। छत्र, सफेद कलर, क्या लिखा है? श्वेत वर्ण, श्वेत वर्ण यानी कि सफेद कलर, और दर्पण आदि अचित मंगल है। तो ये किस में आ रहे हैं? ये लौकिक मंगल है। लौकिक में। लौकिक में कौन से? नो कर्म में। नो कर्म के जो 2 भेद किए, नो कर्म के कितने भेद किए? 2 भेद किए। आई क्या समझ में? और बाल कन्या उत्तम जाति का घोड़ा आदि सचित मंगल है। क्या? बाल कन्या। बाल कन्या का मतलब क्या होता है स्वामी जी? कुमारी कन्या। कुमारी कन्या का मतलब क्या है? छोटी कन्या। छोटी कन्या का मतलब क्या है? क्या? नहीं, शादी नहीं तो 20 साल की भी हो सकती है, 25 साल की, 28 साल की होती है, लेकिन वो 28 साल की मंगल नहीं है। जब तक वो मैच्योर नहीं हुई है। क्या? जब तक वो, या उसके अंदर जब तक कोई विकार भाव जागृत नहीं हुआ है, तब तक उसको मंगल माना गया है। इसलिए बाल कन्या लिखा है। और उत्तम जाति का घोड़ा, उत्तम जाति का घोड़ा जिनके घर के बाहर बंधा रहता है ना, लोक व्यवहार में ऐसी प्रसिद्धि है कि उसके घर में भूत प्रवेश नहीं करते। क्या? भूत होता है, घोड़ा प्रवेश नहीं। वो तो विपक्ष वाक्य तो आप लगा लो, वो आपका काम। इसके घर के दरवाजे पर उत्तम जाति का घोड़ा बंधा हुआ रहता है, वहां उस घर में भूत पलित प्रवेश नहीं करते, तो वो मंगल कहलाता है। अलंकार सहित कन्या मिश्र मंगल है। अलंकार क्योंकि अलंकार सोने के आभूषण है,
तो सोने के आभूषण ये अचित है और कन्या सचित है। सचित है, तो वो मिश्र मंगल हुई। यहाँ पर अलंकार अचित और कन्या सचित होने के कारण अलंकार सहित कन्या को मिश्र मंगल कहा है। पंचाशी काय की टीका में मूल मैटर से नहीं हटना। मूल मैटर क्या चल रहा है? द्रव्य मंगल है मूल मैटर किसका में चल रहा है? द्रव्य का, द्रव्य निक्षेप का। किसका मैटर चल रहा है? द्रव्य निक्षेप में आगम और नो आगम। नुआगम में भी नो आगम के कितने में? ज्ञायक भावी तत्व्यतिरिक्त। चतुर्थी के कितने में? कर्म और नो कर्म। तो कर्म का कर्म मंगल किसको कहा? तीर्थंकर नाम कर्म को कर्म मंगल का। तीर्थंकर नाम कर्म को कर्म मंगल का। नो कर्म किसको कहा? नो कर्म के दो, लौकिक और लोकोत्तर। लौकिक और लोकोत्तर। तो लौकिक की बात चल रही है। ये लौकिक के तीन वेद के सचित, अचित और मिश्र। लौकिक के कितने वेद के? सचित, अचित और मिश्र वेद की है। आयना स्वामी समय विश्व लोकेश का नाम क्या है? विश्व लोकेश। और ये हर्षेंद्र जी। हाँ, इसका चार्ट बना लो अपने हिसाब से। है आई समझ में? तो ये चीज है। तो सचित अचित को इसमें अब कौन सा बताइए? तो लौकिक हुआ। पंचाशी काय की टीका में जैसे आचार्य ने इन पदार्थों को मंगल रूप मानने में भिन्न भिन्न कारण दिए हैं, वे इस प्रकार हैं। जिनेन्द्र देव ने व्रतादि के द्वारा परमार्थ को प्राप्त किया है, उन्हें सिद्ध ये संज्ञा प्राप्त हुई है, इसलिए लोक में सिद्धार्थ, श्वेत, सरसों मंगल माने गए। अब ये क्या मैटर हुआ? आप समझ गए ना बात को? बात को समझे क्या स्वामी जी? सफेद सरसों को मंगल क्यों दिया है? उसका रीजन क्या है? सफेद सरसों को मंगल क्यों कहा? भाई सफेद सरसों मंगल है, तो सफेद सरसों का एक नाम है सिद्धार्थ। सफेद सरसों का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ कौन है? सिद्ध हो चुके हैं अर्थ जिसके, वो सिद्धार्थ है। तो सिद्ध किसके अर्थ सिद्ध हो चुके हैं? सिद्ध भगवान के। तो सिद्ध भगवान के लिए जो शब्द है वो सिद्ध शब्द है, और सफेद सरसों के लिए जो शब्द है वो सिद्धार्थ है। अब चूंकि ये कृतकृत्य हो चुके हैं, तो इसके नाम की बराबरी करने वाला नाम सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ यानी कि सफेद सरसों है, इसलिए लौकिक व्यवहार में इसको भी मंगल की घोषणा कर दी गई। ये इसके लिए मूल रीजन है। समझ रहे हैं बात को? नहीं, नाम की समानता। किसकी समानता? सफेद तो बहुत बड़ा सा है, सफेद की बात नहीं है यहाँ सिद्धार्थ की बात है, सिद्ध की बात है। सिद्ध भगवान आठों कर्मों का नाश करने वाले कौन है? उनकी नाम की समानता रखने वाला पदार्थ कौन सा है? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ नाम का बालक घर में वो भी, तो इसलिए वो मंगल माना जाता है ना। हाँ हाँ, नाम मंगल में जाएगा कि इस वाले में? वो नाम मंगल में। वो किस में जाएगा? नाम मंगल। वो नाम मंगल में जाएगा। वो नाम मंगल। ये नाम रखा है, नाम निक्षेप किया आपने, ये नाम निक्षेप है। जैसे आपका विश्व लोकेश, ये नाम निक्षेप। आपने विश्व लोकेश, ये नाम निक्षेप। प्रणत सागर, हमने प्रणत सागर वी क्यों लगाया? मुझे ये समझ में नहीं आया सर। विशेष रूप से अच्छा, प्रणत यानी कि झुकना, जो मतलब नम्र। ये बात यानी कि आगे ना समझ में? देखो, जिनेन्द्र देव ने व्रतादि के द्वारा परमार्थ को प्राप्त किया है, इसलिए उनको सिद्ध संज्ञा प्राप्त हुई, इसलिए लोक में सिद्धार्थ तथा श्वेत सरसों मंगल रूप माने गए हैं। सिद्धार्थ यानी कि सफेद सरसों को मंगल मानने का रीजन क्या है? क्योंकि वो सफेद सरसों का नाम सिद्धार्थ है, और जिनके कार्य पूरे हो गए वे सिद्ध भगवान है। तो सिद्ध भगवान का जो नाम है, तो लोक में ऐसी वस्तु उन्होंने ढूंढी कि जिसका नाम सिद्ध है वस्तु। तो उस सफेद सरसों का नाम जो सिद्धार्थ है, वो नाम निक्षेप नहीं है, वो वस्तु का नाम ही सिद्धार्थ है। आप विश्व लोकेश नहीं है, ये आपका नाम निक्षेप किया है, लेकिन उस सफेद सरसों का नाम ही सिद्धार्थ है, उसका नाम निक्षेप नहीं किया गया है। समझ रहे ना बात को? जैसे लोक है, इसमें 6 द्रव्य देखे जाते हैं, इसलिए हमने इसको
क्या कहा, लो ये नाम निक्षेप किया गया है किसका, वो वास्तव में उस प्रकार से, हालांकि वो नाम निक्षेप मान लो आप, लेकिन नाम निक्षेप मान लो, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ उस बात को समझो, मतलब उसमें वो गुण है, है वो गुण है। वो लोक व्यवहार में जो प्रसिद्ध शब्द है उस वस्तु के लिए, उस द्रव्य के लिए, उस द्रव्य के लिए वो शब्द प्रसिद्ध है, तो इसलिए हमने अलग से उसका नाम रखा नहीं है, वो अनादिकालीन है। सिद्ध भगवान का नाम क्या है, सिद्ध अनादिकालीन है। जो अक्षरों का का खा गा इनका नाम क्या है, ये तुमने रखा है कि ये अनादिकालीन है, ये जो अक्षरों की अक्षर संज्ञा है और अक्षरों में काखा गागा वर्ण है, ये किसी ने रखे हुए हैं कि अनादिकालीन है, इतना तो थोड़ा डिफरेंस करना। वो उस पदार्थ का नाम है, जैसे धर्म द्रव्य है, अब धर्म द्रव्य ये संज्ञा कब की है, धर्म द्रव्य ये संज्ञा जो है, आकाश द्रव्य जो संज्ञा है, ये संज्ञा कैसी है, ये अनादिकालीन संज्ञा है। सादी संज्ञा कौन सी है? सादी संज्ञा तो हम कुछ भी रख ले, नाम निक्षेप में चाहे जो रख ले, आप इसको पेन कह रहे हो, पेन की जगह कुछ और कहने लगो, ये तुम्हारी इच्छा के ऊपर निर्भर है। तुम तो जैसा शब्दों में संकेत करोगे वैसा तो कहेंगे, वैसा कहेंगे तो आप वो शब्द बोलेंगे तो वही चीज लाएंगे उठा के। लिखने वाली डंडी बोल दो आप चलने वाली डंडी बोल दो, किसने, छह द्रव्यों के, तो अनादिकालीन संज्ञा है, वो संज्ञा क्या है, ये थोड़ा सा डिफरेंस लगाना पड़ेगा। जिनेन्द्र देव संपूर्ण मनोरथों से अथवा केवल ज्ञान से परिपूर्ण है, इसलिए लोक में पूर्ण क्या है, बोले पूर्ण कलश। तो पूर्ण कलश मंगल क्यों है, उसका रीजन बताएं, हेतु दिया है, क्या दिया, हेतु दिया कि भरा हुआ घड़ा मंगल क्यों है, क्योंकि वो केवल ज्ञान से परिपूर्ण है, इसलिए भरा हुआ घड़ा उनकी परिपूर्णता से बराबरी करता है। क्या करता है, उसकी पूर्णता और घड़े की पूर्णता उससे बराबरी करता है, इसलिए उस घड़े को भी हमने क्या कहा, मंगल कहा। भरे हुए घड़े बाहर निकलते समय अथवा प्रवेश करते समय 24 ही तीर्थंकर वंदना करने योग्य हैं, इसलिए भरत चक्रवर्ती ने वंदन माला की स्थापना की, इसलिए उसमें मंगल बनाया, क्योंकि 24 तीर्थंकर हमेशा वंदनीय है। उन्हें बताया पंच परमेष्ठी हमेशा वंदनीय है, और बाकी के लोग समय समय के अनुसार वंदनीय है, नैमित्तिक निमित्तानुसार, काम पड़ेगा तो उसकी वंदना कर लेंगे, नहीं काम पड़ेगा तो उनको कौन पूछ ले जाएगा, भाई काम पड़ेगा, काम तो किसी गधे से भी पड़ सकता है, गधे का मतलब किसी साधारण से साधारण ना दे तो उसके भी हाथ जोड़ने पड़ेंगे आपको, हाँ भाई ये काम कर दे तू, मतलब गधा से अर्यंत परमेष्ठी सभी जीवों का कल्याण करने वाले होने से जग के लिए छत्राकार हैं। जग के लिए क्या है, अर्थात अनंत भगवान सारे संसार को अपनी छत्र छाया देते हैं। हम कहते हैं भगवान हम आपकी छत्र छाया में हैं, आपके छत्र की छाया में है, इसलिए छत्र को मंगल का, इसलिए छत्र को, और सिद्ध लोग भी छत्राकार है, इसलिए छत्र को मंगल का। यानी कि उन्होंने रीजन दिया कि हमने पूर्ण भरे हुए घड़े को मंगल क्यों कहा। आपको भरा हुआ घड़ा दिखे तो आपकी कल्पना पूर्णता, केवल ज्ञान की पूर्णता की तरफ जानी चाहिए, वो उसका निमित्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आप सफेद सरसों देखो तो आपको सिद्ध भगवान की याद आनी चाहिए। आप सरसों लेके कोई काम कर रहे हो ना, तो आपको सिद्ध भगवान की याद आनी चाहिए, तब जाके आप उस काम को करो। आप वंदन माला देखो तो आपको 24 तीर्थंकर की याद आनी चाहिए, ये चीज बताई ना, तो ये चीज। आप छत्र को देखो तो आपको सिद्ध शिला की याद आनी चाहिए, इसकी याद आनी चाहिए। हाँ, भगवान के सिर पे छत्र लगा हुआ है तो छत्र मंगल है, तो आपको वो सिद्ध शिला का स्मरण दिलानी चाहिए। या फिर भगवान पूरे संसार को, तीनों लोगों को छत्र छाया देते हैं, उसकी याद आनी चाहिए आपको। ये छत्र वही छत्र है जो तीनों लोगों को छत्र छाया देता है। यानी बिना रीजन के कोई चीज नहीं है हमारे यहाँ, हर चीज के पीछे
हेतु है। हेतु के भी अगर हेतु आपके पास नहीं है और आप कुछ भी उलझुल कह दोगे तो आपकी बात की मान्यता नहीं होगी। क्या होगा? मान्यता कैसे होगी? बात क्यों? अब किसी ने पूछ लिया, बोले तुमने भरे हुए घड़े को मंगल क्यों कहा? इसमें क्या मंगल है? ये मिट्टी का घड़ा है, इसमें का मंगल क्या मंगल है? तो पानी बढ़ाओ, पानी क्या है? बोले एक इंद्र जीव। मिट्टी क्या है? पक्की की मिट्टी है, पक्की की मिट्टी है, इसमें मंगल बना क्या है? ऐसे देखा जाए तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो इसमें मंगल बना है क्या? भरे हुए घड़े में मंगलपना क्या है? वो परमेश्वरी है, अनंत है, सिद्ध है, आचार्य है, उपाध्याय है, जिनवाणी है, धर्म है। क्या है वो घड़ा? इसमें से कुछ है क्या? वो रत्नत्र है, सम्यक दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। कोई एक आधा गुण तो बताओ, घड़ा है क्या? कुछ सोचने वाला, आप तर्क वितर्क करने वाला बात को पूछ सकता है। बताओ इसमें क्या है? तो फिर भी आपने उसको मंगल का नहीं, भरा हुआ घड़ा मंगल है। मंगल तो लोक व्यवहार में भी समझते लोग, लोक व्यवहार में भी कहते हैं भरा हुआ घड़ा में अपना काम पूरा हो जाएगा। नहीं, मंगल नहीं, दिमाग से क्या निकलता है? अपना कार्य से पूर्ण हो जाएगा। खाली घड़ा मिलता तो अपना कार्य खाली रह जाता। खाली घड़ा मिलता अशुभ का मतलब खाली खाली आता है तो खाली फल सहित हो तो फल सहित। ये चीज उस चीज को आपको उसके साथ जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो पानी और घड़ा कोई मंगल नहीं है, क्योंकि उसमें इस प्रकार की कल्पना और स्थापना की गई है। ध्यान शुक्ल लेश्या इत्यादि को श्वेत वर्ण की उपमा दी जाती है, इसलिए सफेद वर्ण मंगल रूप माना गया है। जब भी आप सफेद कलर देखो तो आपको शुक्ल ध्यान की याद आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? आपको ये दीवार पे सफेद कपड़ा दिख, सफेद कलर दिख रहा है, माता जी की सफेद साड़ी दिख रही है, तो इनमें शुक्ल ध्यान दिखना चाहिए। आप क्या दिखना चाहिए? शुक्ल ध्यान दिखना चाहिए। तो इस चीज को ध्यान रखो ना कि आप सिर्फ सफेद कपड़ा सफेद कलर देख के मत रह जाओ। आप उन चीजों का स्मरण करो जिन चीजों के कारण से, जिस मूल चीज के कारण से इनको मंगल घोषणा की गई है। जिनेंद्र देव के केवल ज्ञान में जिस प्रकार लोक अलोक प्रतिभाषित होता है, उसी प्रकार दर्पण में भी अपना बिंब झलकता है। अतएव दर्पण को मंगल स्वरूप माना गया है। कांच के टुकड़े में क्या मंगल है भाई? वो मंगल है। जैसे भगवान के केवल ज्ञान में पदार्थ झलकते हैं, ऐसे कांच में पदार्थ झलकते हैं, इसलिए वो कांच भी केवल ज्ञान की याद दिलाए आपको। जब भी आप कांच देखो तो आपका मुंह मत देखो उसमें केवल ज्ञान देखो। क्या देखो? हाँ। क्या स्वामी जी? बिल्कुल केवल ज्ञान। उसको क्या देखो? केवल ज्ञान देखो। केवल ज्ञान। अब दर्पण जब भी देखो, कहीं भी देखो, आपको कहीं भी सफेद कलर दिखाई दिया, तुरंत आपको नजर किसकी तरफ? शुक्ल ध्यान। आपको सफेद सरसों दिखाई दी तो आपको सिद्ध भगवान का याद आना चाहिए। आपको वंदनमाला दिखाई दी कहीं लटक रही है तो भी सदंकर का याद आना चाहिए। ये चीज दिमाग में टच करती है क्या? नहीं करती। नहीं करती क्यों नहीं करती? क्यों नहीं करती? क्योंकि वो मालूम। तो ये बाह्य निमित्त बार बार आपको आपके धार्मिक सिस्टम को स्मरण कराने के लिए, इसलिए इनको क्या कहा है? अब आगे, जिस प्रकार वीतराग सर्वज्ञ देव लोक में मंगल स्वरूप है, उसी प्रकार बाल कन्या भी राग भाव से रहित होने के कारण लोक में मंगल मानी गई है। क्या बात? बाल कन्या को वीतरागता की बराबरी का, इसकी वीतरागता की बराबरी करने वाली। जैसे छोटी कन्या होती है, बाल कन्या होती है, जिसके मन में किसी प्रकार का कोई विकार भाव उत्पन्न नहीं हुआ है। लड़कों को नहीं लिया गया, लड़के को नहीं लिया गया, उसका मतलब तो नहीं होता है। थोड़ा बर्बाद रहता है। लड़के क्यों नहीं करती? बस ये बताएंगे जो लड़के हैं ज्यादा लाडला रहता, बर्बाद रहता है। लेकिन उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन होगा, कहीं ना कहीं भगवान ने कोई बारीकी देखी होगी।
जिस प्रकार से वो बाल कन्या जिस प्रकार से निर्विकार जितनी प्रकार से रह सकती है हो सकता है उस प्रकार से लड़का नहीं रह सकता हो। हैं? लड़कियों में दया नहीं अच्छी बात अच्छा लड़कियों में दया नहीं होती। वॉइस सबसे ज्यादा दया तो लड़कों में ही होती है क्योंकि मोक्ष हो ही जाते हैं। मोक्ष कौन जाता है? बालक थोड़ी आते हैं भगवान। एक मिनट कौन सी पर्याय से मैक्सिमम एक मिनट मैक्सिमम पॉइंट को कौन टच करेगा? मैक्सिमम पॉइंट को कौन टच करेगा? वैसे माता जी बात में नहीं मुझे ये बताओ मैक्सिमम पॉइंट को कौन टच करता है? नहीं भगवान आप अपने पक्ष को छोड़ करके वो ये भीतरा वाले पक्ष में लेके चलना ना। बाल कन्या को मंगल कहा जा रहा है तो अपन अगर उसको सिद्ध करेंगे ना फिर मंगल की सिद्धि नहीं कर पाएंगे बाल में। बाल कन्या की तो मंगल की सिद्धि हो गई तो लड़का क्यों नहीं है फिर? लड़की में सेंसिटिविटी कम होती है। ज्यादा होती है। तो आपने स्वीकार कर लिया माता जी वाली बात। जिस प्रकार जिनेंद्र देव ने कर्म शत्रुओं पर विजय पाई उसी प्रकार उत्तम जाति के घोड़े से भी शत्रु जीते जाते। इसलिए महाराणा प्रताप का शिवाजी महाराज का रानी लक्ष्मीबाई का ये घोड़ों की विशेषता थी। चक्रवर्ती का घोड़ा रत्न होता है क्योंकि वो उसकी विजय दिलाने में सहायक है। विजय दिलाने में क्या है? इसलिए जब भी आप घोड़ा देखो तो घोड़ा देख के आपको क्या याद आनी चाहिए? कर्म रूपी शत्रुओं को नाश करने में जैसे लौकिक शत्रुओं को जीतने में घोड़ा सहायक है ऐसे कर्म रूपी शत्रुओं को नाश करना है मुझे उसकी याद आनी चाहिए कर्म शत्रुओं के नाश करने की। इसलिए घोड़े को मंगल कहा है। अब ये हुए लोकोत्तर। अब लोकोत्तर मंगल कौन से मंगल? ये तो लौकिक हुए लौकिक। अब अलौकिक ये भेद किसका है? नौकर्म। नौकर्म भेद किसका है? तद व्यतिरिक्त का। तद व्यतिरिक्त किसका भेद है? नो आगम का। नो आगम किसका है? द्रव्य निक्षेप का। ऐसे चलो द्रव्य निक्षेप का भेद नो आगम। नो आगम का भेद तद व्यतिरिक्त। तद व्यतिरिक्त का भेद नो कर्म। और नो कर्म का भेद लौकिक और लोकोत्तर। तो ये किसके भेद चले? लौकिक। अब किसके भेद चलेंगे? लोकोत्तर। लोकोत्तर मंगल भी सचित अचित और मिश्र के भेद से 3 प्रकार का है। अनंत आदि का अनादि और अनंत रूप जीव द्रव्य सचित लोकोत्तर नो आगम तद व्यतिरिक्त द्रव्य मंगल है। अनंत भगवान का साक्षात जो जीव द्रव्य है अनंत भगवान की आत्मा वो लोकोत्तर है। यहाँ पर केवल ज्ञान आदि मंगल पर्याय अनंत आदि का ग्रहण नहीं करना चाहिए किंतु उनके सामान्य जीव द्रव्य का ही ग्रहण करना चाहिए। सामान्य रूप से उनके जीव द्रव्य क्योंकि वर्तमान पर्याय से द्रव्य को भाव कहा है इसलिए उसका भाव निक्षेप में अंतर्भाव करेंगे। उसका किसमें केवल ज्ञान का किसमें अंतर्भाव करेंगे? क्योंकि केवल ज्ञान पर्याय है। केवल ज्ञान क्या है? पर्याय है। यहाँ सिर्फ एक सामान्य से द्रव्य को लेना है जबकि केवल ज्ञान द्रव्य नहीं है। केवल ज्ञान क्या है? केवल ज्ञान द्रव्य है कि पर्याय है? पर्याय है ना। और द्रव्य क्या है? हाँ ज्ञान गुण की पर्याय है केवल ज्ञान। नहीं शरीर तो गड़बड़ हो जाएगा। शरीर नहीं आत्मा। शरीर नहीं हरियंत भगवान की आत्मा। तो आत्मा जो है वो द्रव्य है। उस आत्मा द्रव्य की वर्तमान पर्याय ज्ञान गुण की केवल ज्ञान पर्याय वो किसमें जाएगी? भाव निक्षेप में। वो किसमें जाएगी? यहाँ किसका वर्णन चल रहा है? द्रव्य निक्षेप का। वर्णन किसका चल रहा है? द्रव्य निक्षेप। तो द्रव्य निक्षेप में क्या लेना? सामान्य से जीव द्रव्य क्या बीच में आत्मा ले रहे हैं तो पूरे जो हरियंत्र भगवान का पूरा स्वरूप लेंगे मतलब शरीर से केवल ज्ञान से उसको मानने लेंगे। नहीं आप समझ नहीं बात। पर्याय की इंगित करेंगे। हाँ यहाँ मुख्यता किसकी है? चीज वही जी द्रव्य पर्याय से रहित नहीं होता। पर्याय द्रव्य से रहित नहीं होती। दोनों एक साथ है एक ही जगह है। लेकिन अभी हमने उसको जैसे आप दर्पण को देखते हो दर्पण में देखते हुए आप दर्पण के भीतर देख रहे हो कि दर्पण की सतह पे देख रहे हो?
दोनों एक साथ दिखाई देंगे। दर्पण के भीतर का हिस्सा भी दिखाई दे रहा है और दर्पण की सतह भी दिखाई दे रही है। जैसे वो चित्र आता है ना, वो ऐसे 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 बना हुआ चित्र 3D 3D बना, तो उसको ऊपर ऊपर देखो तो ऐसे टप्पे टप्पे दिखाई देंगे, उसके अंदर जाके देखो तो है, अंदर जाके देखो तो 3D पिक्चर दिखेगी उसकी। तो देखने देखने का नजरिया है। तो आप जीव द्रव्य को देख रहे हो कि जीव द्रव्य की पर्याय को देख रहे हो। तो सामान्य अगर पर्याय को द्रव्य को देखना है तो सिर्फ मेरे सामान्य जीव द्रव्य, और जब जीव द्रव्य में ज्ञान गुण की केवल ज्ञान पर्याय है, फिर उसकी तरफ नजर जाएगी तो फिर जीव द्रव्य की तरफ नजर नहीं रहेगी, केवल ज्ञान के ऊपर नजर रहेगी। वो खाली खाली इतना सा ही कहना चाहता है। और वो केवल ज्ञान की पर्याय वर्तमान पर्याय अगर उसको देखोगे तो वर्तमान पर्याय से जो संयुक्त होता है वो भाव निक्षेप में जाता है। वो किस में जाता है? इसलिए केवल ज्ञान की पर्याय को इन्होंने भाव निक्षेप में लिया है। द्रव्य निक्षेप में तो पहले द्रव्य निक्षेप में द्रव्य है, द्रव्य निक्षेप में तो अरिंद मंगल शरीर है। शरीर नहीं बता, आत्मा। हाँ, उस द्रव्य को धारण करने वाली पर्याय नहीं चला, वैसे द्रव्य निक्षेप में उसी उसको पर्याय भावी को में लेते हैं, उसको लेते हैं, भावी को लेते हैं, उसमें वर्तमान को लेते ही नहीं है। तीनों ही लेते हैं उसमें, सब आत्मा सारी शरीर नहीं, द्रव्य में लेके बारे आत्मा शरीर रहित नहीं है, शरीर आत्मा से रहित नहीं है, ज्ञान द्रव्य पर्याय से रहित नहीं है, पर्याय द्रव्य से रहित नहीं है। फिर भी हम पर्याय को देखते हैं तब द्रव्य की तरफ से दृष्टि हटा लेते हैं, जब द्रव्य को देखते हैं तो पर्याय की तरफ से दृष्टि हटा लेते हैं। अपने पे दिया। ये कहने का मतलब हाँ, तो ठीक है ना, आपकी नजर किस पे है। जैसे आप जब फोटो खींचते हैं कैमरे से, आपको जिसको मुख्य करना होता है उसको सामने से फोटो, पीछे वाले को ब्लर कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पीछे वाले क्या कर देते हैं? वो रियल में ब्लर नहीं हो गया। वो रियल में ब्लर नहीं हो गया। ब्लर का मतलब हमने उसको गौण कर दिया, अपनी फोटो को बढ़ गया है, अपनी फोटो को मुख्य कर दिया। अब खींचते ना कोई जो कैमरे से फोटो खींचने वाले होते हैं, तो फोकस जिसके ऊपर रहता है, जिसके ऊपर वो डॉट डॉट बनेंगे वो मुख्य हो जाएगा और बाकी सबको गौण कर। एक बार और पढ़ता हूँ, देखो ध्यान से। अनंत आदि का अनादि और अनंत स्वरूप जीव द्रव्य, क्या कहा यहाँ? शरीर की बात नहीं कर रहे यहाँ, सचित्त, क्योंकि सचित्त लेना है, क्योंकि शरीर तो अचित्त है। सचित्त लोकोत्तर नो आगम तद व्यतिरिक्त द्रव्य मंगल है। यहाँ केवल ज्ञानादि मंगल पर्याय युक्त अनंत आदि का ग्रहण नहीं करना। ऐसे जो केवल ज्ञान से सहित अनंत है, तो क्या अनंत केवल ज्ञान से रहित भी होते हैं? कोई अनंत केवल ज्ञान से रहित भी होते हैं क्या? तो यहाँ बोले जो सिर्फ सामान्य से अयंत भगवान के शरीर जीव को लेना, केवल ज्ञान वाले अनंत को नहीं लेना। इसका मतलब कोई अनंत ऐसे भी तो केवल ज्ञान से रहित होते हैं। कौन होते हैं? प्रतिमा केवल ज्ञान से रहित थोड़ी, वो तो नाम निक्षेप की, वो नाम निक्षेप की बात है। क्या अचित में प्रतिमा लेंगे, लेकिन फिर सचित की तो बात कर लन दो, जो प्रसंग चल रहा है। हो गया क्या? समझ में आ गया क्या? यह शरीर की बात नहीं है, यहाँ जीव द्रव्य की बात है। जब उद्गल द्रव्य की बात करेंगे तो शरीर को ले लेना है, नहीं जो अरहंत का जीव द्रव्य, इसका जीव द्रव्य है। चार घातिया कर्मों का नाश करने वाला जो जीव द्रव्य है वो जीव द्रव्य है। उसमें अभी हमने ये घोषणा नहीं की इसके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत बल ये आदि, उसकी बात नहीं कर रहे हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस आत्मा के चार घातिया कर्म नाश होगा, अर्थात ये अनंत का जीव द्रव्य है। ये सचित्त मंगल हुआ, होगा नहीं है, क्योंकि वर्तमान पर्याय सहित द्रव्य को भाव कहा है, इसलिए उसका भाव निक्षेप में अंतर्भाव करेंगे। इसलिए केवल ज्ञानादि वर्तमान पर्याय की अपेक्षा अनंत के आत्मा की भाव निक्षेप में परिगणना होगी। इसलिए केवल ज्ञान पर्याय सहित अनंत को कहाँ ले जाओ आप? भाव निक्षेप में, उसकी द्रव्य निक्षेप में गणना नहीं हो सकती। उसी प्रकार केवल ज्ञानादि पर्यायों का भी इस लोकोत्तर नो आगम द्रव्य मंगल में ग्रहण नहीं होता, क्योंकि वे सब पर्याय भाव स्वरूप होने के कारण उसका भी भाव निक्षेप में ही अंतर्भाव होगा। वर्तमान की पर्याय से सहित द्रव्य को भाव निक्षेप कहते हैं। परसों अपने परिभाषा क्या पढ़ी थी? वर्तमान की पर्याय से सहित द्रव्य को,
तो यहाँ वर्तमान की कोई पर्याय नहीं लेनी है, सिर्फ द्रव्य लेना है। यहाँ क्या लेना है? सिर्फ द्रव्य, उसको द्रव्य मंगल का है। वर्तमान की पर्याय में द्रव्य पे ही दृष्टिपात, हाँ, वर्तमान के द्रव्य में, वर्तमान की पर्याय में भी द्रव्य पे ही हाँ, दृष्टिपात, क्योंकि द्रव्य पर्याय से रहित होता नहीं है, लेकिन आपको पर्याय देखनी नहीं है, आपको द्रव्य देखना है। पर्याय में भी द्रव्य को ही हाँ, दृष्टिपात, द्रव्य को दृष्टिपात करना है, क्योंकि पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता और द्रव्य के बिना पर्याय, दोनों एक साथ होते हुए भी एक को देखना और एक को नहीं देखना। आंखों को इस तरीके से रखना है कि दोनों दिखते हुए भी एक मुख्य दिखे और एक कोण दिखे। होता ही ऐसे ही होता है। हाँ, और ऐसा होता है, प्रैक्टिकल में भी होता है। सब दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने एक पे दृष्टि रखी। जब देखना है तब द्रव्य देखते, पर्याय देखना तो पर्याय। हाँ। क्योंकि वे सपर्याय भाव सुख होने के कारण उनका भी भाव निक्षेप में ही अंतर्भाव होगा। कृत्रिम और अकृत्रिम चैत्यादि अचित लोकोत्तर नोआगम तद व्यतिरिक्त द्रव्य मंगल है। उन चैत्यालयों में स्थित प्रतिमाओं का इस निक्षेप में ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका स्थापना निक्षेप में अंतर्भाव हो जाता है। आइए बात समझ में? भाव में, हाँ, द्रव्य निक्षेप में अंतर्भाव नहीं होगा इनका। अब इन्होंने उसके 3 वेद बताए, सचित, अचित और मिश्र। तो सचित तो बता दिया। अब अचित, तो अचित का मतलब में आकृतिम प्रतिमा नहीं लेनी। पहले में क्या लगाना है? कृत्रिम और अकृत्रिम चैत्यादि अचित हाँ, क्या लेना? चैत्यालय लेना। तो चैत्यालय में स्थित प्रतिमाओं को नहीं लेना। जैसे इसको सीधा सीधा सा समझो, जैसे हमने जीव द्रव्य को लिया, लेकिन जीव द्रव्य में स्थित गुणों की पर्याय को नहीं लिया। क्या? ऐसे मंदिर तो ले लिया, लेकिन मंदिर में स्थित प्रतिमा को नहीं लिया। यही हुआ ना स्वामी जी? एक बार फिर समझाओ। एक बार फिर समझाए। प्रतिमा अचित है, लेकिन प्रतिमा का अंतर्भाव किसमें किया उन्होंने? स्थापना निक्षेप में। जैसे उस जीव द्रव्य में केवल ज्ञान है कि नहीं है? अनंत के जीव द्रव्य में केवल ज्ञान है, लेकिन केवल ज्ञान को किसमें करके पूछा दिया? भाव निक्षेप में। ऐसे उस चैत्यालय में प्रतिमा है कि नहीं है? तो प्रतिमा भी अचित है, मंदिर भी अचित है। तो प्रतिमा मंदिर अचित होते हुए भी, लेकिन प्रतिमा का स्थापना निक्षेप में अंतर्भाव होगा, नहीं तो फिर स्थापना निक्षेप का सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट एक का दूसरे में घुस नहीं जाए, उसको भी बचा के रखना है। नहीं तो फिर भाव निक्षेप में किसका वर्णन करोगे? फिर आप भाव निक्षेप में करोगे केवल ज्ञान की वर्तमान की पर्याय, तो फिर प्रश्न खड़ा हो जाएगा, ये तो आपने द्रव्य मंगल में बता दिया था। ये आपने किसे बता दिया था? अगर ये कहेंगे कि ये प्रतिमाएं अचित मंगल है, ये प्रतिमाएं क्या है, तो फिर प्रश्न क्या खड़ा हो जाएगा? बोले स्थापना निक्षेप। फिर आपने स्थापना निक्षेप में क्या लेना? फिर इस तो जरूरत क्यों नहीं, स्थापना निक्षेप बताया गया ना। तो इसमें हो गया, तो फिर स्थापना निक्षेप में क्या बताएंगे, उसका मैटर क्या कहेंगे? अगर आप इसमें बता दिया तो आप समझ रहे हैं ना बात? एक ही चीज में दोनों चीजें हैं, तब इसको देखना है, वो बैलेंस बिठाना है। जैसे हमने स्थापना निक्षेप का मैटर एक अलग फिक्स कर दिया, तो उस मैटर को आप द्रव्य निक्षेप में नहीं ले जा सकते। द्रव्य निक्षेप का एक मैटर अलग फिक्स कर दिया, तो उस मैटर को आप भाव निक्षेप में नहीं ले जा सकते। भाव निक्षेप का एक मैटर आपने अलग फिक्स कर दिया, तो उस मैटर को आप दूसरे निक्षेप में नहीं ले जा सकते। ले जाते तो उसका स्वतंत्र दृष्टि समाप्त हो तो जाता। फिर आपने 4 चीजें क्यों बताई? नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, ये अलग अलग बताने के एक ही बता देते, एक में सब कुछ हो जाता है। आई क्या समझ में बात? इसलिए जो जिसका मैटर है वो उस मैटर को उसमें ही उस तक ही सीमित रहने दिया जाए, नहीं तो विषय गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, सब जंगली हो जाएगा। उनके स्वयं के अस्तित्व पे बाधा आ जाएगी। आई ना समझ? एक चीज समझ में नहीं आई क्या? कि जब द्रव्य निक्षेप किसको कहते हैं? जो द्रव्य निक्षेप को कहते हैं। जो भूत की पर्याय को वर्तमान में कहता है, भावी की पर्याय को वर्तमान में कहता है। हाँ, वो द्रव्य निक्षेप है। अब इन्होंने अनंत लिया है, भूत की पर्याय को भूत और भावी को जो वर्तमान में कहता है, लेवल के उसको द्रव्य निक्षेप कहते हैं ना। पर्याय जो अनंत लिया है, कितना भी जो पर्याय अनंत भगवान लिए उन्होंने, जो अनंत का शरीर लिया है, वो जीव द्रव्य आत्मा नहीं, तो वो तो वर्तमान का ही है। वो तो बुधवार ही है। कैसे घटा रहे हैं उसको? द्रव्य में कैसे घटा रहे हैं? वो तो भावी, वो तो उसमें लगना चाहिए ना, भाव नहीं। किसमें? ये चीज समझ नहीं। तो इसका इन्होंने एक बारीक डिफरेंस में डिफरेंस कर दिया उस चीज को। खाली वो एक सामान्य मोटी मोटी परिभाषा है।
या इसमें समाधान किया हाँ। बताओ। अभी इसमें आ रहा ना कि शंका समाधान, पीछे पीछे निकल चुका है। तो पीछे क्या निकला? इसी पेज पे है। हाँ बताओ। इसमें लिखा है अत्यंत आदि का अनादि और अनंत स्वरूप। वर्तमान स्वरूप तो केवल ज्ञान पर्याय से सहित और अनादि और अनंत, क्योंकि द्रव्य में तो अनादि पर है, अनंत पर है, भावी और भूत लेना है ना, तो उस दो चीजों को लेकर दिया बताया। तो कोई भी द्रव्य होता है अनादि अनंत वर्तमान तीनों, भूत भावी और वर्तमान पर सहित ही होता है, तीनों कार्य से सहित होता है वो। तो उसमें यहाँ जो अनादि और अनंत शब्द दिया, विशेषण अलग से दिया उन्होंने, इसके ऊपर ध्यान देने के लिए कि भाई ये द्रव्य को क्यों लिया गया है। यहाँ अनादि और अनंत को लेंगे तो वो द्रव्य सिद्ध होगा, और वर्तमान पर है केवल ज्ञान को घटित करेंगे तो भाव निश्चय में जाएगा। ये अनादि और अनंत विशेषण इसलिए देना पड़ा उनको। ये देखो क्या लिखा है, अनंत आदि का अनादि और अनंत स्वरूप। अनंत अनंत जो जीव का स्वरूप है वो कब से है? अनादि से है, और कब तक रहेगा? अनंत तक रहेगा। तो जीव द्रव्य सचित लोकोत्तर मंगल या केवल कह रही मंगल पर्यंत अनंत आदि का ग्रहण नहीं करना, किंतु उनका सामान्य जीव द्रव्य ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि सामान्य जो जीव द्रव्य है उसकी वर्तमान पर्याय को नहीं लेना, उसकी भूत पर्याय को लेना, उसकी भविष्य पर्याय को लेना। तो भूत में भी वो जीव था, भविष्य में भी वो जीव है, तो जीव बने से वो सब जगह बराबर है। लेकिन वर्तमान पर्याय एग्जैक्ट पर्टिकुलर क्या है, वो केवल ज्ञान पर्याय है, तो वो भाव निक्षेप में चली जाएगी। तो आपका जो मैटर है ना भूत का और भावी का, वो द्रव्य में इस तरीके से घट जाएगा। और हर द्रव्य में वर्तमान पर्याय रहती है, भाव निक्षेप रहेगा ही रहेगा। भाव निक्षेप है, भाव निक्षेप में भी तो द्रव्य है, तो वह द्रव्य भी दृष्टिपात करेंगे तो यहाँ आ जाएगी। तो भाव निक्षेप में भी द्रव्य को ही लेना है, क्योंकि वो द्रव्यार्थिक नय के विषय है। चारों निक्षेप किसके विषय है? चारों निक्षेप द्रव्यार्थिक नय के विषय है कि पर्यार्थिक नय के विषय है? अब इसमें क्या क्या बताया था कल परसों? सबके अलग अलग चारों निक्षेपों को उन्होंने कहा था द्रव्यार्थिक नय में भी ये चारों निक्षेप घटित होते हैं। क्या बताया था? द्रव्यार्थिक नय में ये चारों निक्षेप घटित होते हैं। तो उन्होंने फिर कहा था, बोले वहां तो तुम कहते हो कि वर्तमान पर्याय से युक्त, तो उन्होंने कहा था कि हमने वर्तमान पर्याय से युक्त द्रव्य है। वहां क्या कहा था? वर्तमान पर्याय से युक्त द्रव्य है। तो लिया किसको? द्रव्य को लिया। भाव में भी किसको लिया? द्रव्य को लिया। द्रव्य में भी द्रव्य को लेना है, भाव में भी द्रव्य को लेना है, स्थापना में भी द्रव्य को लेना है, और नाम में भी द्रव्य को लेना है। क्या लेना है? नाम में भी, नाम में एक नाम द्रव्य है भैया, ये टेबल, ये नाम निक्षेप किया तो द्रव्य को तो लिया, स्थापना में भी एक द्रव्य को लिया। भाव निक्षेप से वर्तमान पर्याय को भी लेना आएगी उसमें। हाँ, तो वो लेकिन उसका लेकिन लिया किसको? स्थापना निक्षेप वाले उस पदार्थ, स्थापना निक्षेप वाले द्रव्य को। द्रव्य में किसको लिया? भूत और भविष्य वाले द्रव्य को। दो जीव द्रव्य, भूत और भविष्य वाले द्रव्य को। और भाव निक्षेप में किसको लिया? वर्तमान पर्याय वाले द्रव्य को। किसको लिया? वर्तमान पर्याय वाले द्रव्य को। तो ये इस तरीके से उनकी द्रव्य निक्षेप में गणना नहीं हो सकती। कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय आदि लोकोत्तर भी लो आगम तद व्यतिरिक्त मंगल है, उन चैत्यालयों में स्थित प्रतिमाओं का इसमें ग्रहण नहीं करना, क्योंकि उनका स्थापना निक्षेप में अंतर्भाव हो जाता है। ये एक बारीक बात है। अकृत्रिम प्रतिमाओं में स्थापना का व्यवहार कैसे संभव है? जो अकृत्रिम अनादि निधन प्रतिमा है उसमें स्थापना की थी। भाई तुम्हारे ये विप्रणत सागर है और इनकी ये प्रतिमा बनाई, तुम क्या कहेंगे? ये विप्रणत सागर महाराज की प्रतिमा है। तो अकृत्रिम चैत्यालय में किसकी प्रतिमा है? नाम बताओ। इस प्रकार शंका करना उचित नहीं है, क्योंकि अकृत्रिम प्रतिमाओं में भी बुद्धि द्वारा प्रतिनिधित्व मान लेने पर ये जिनेंद्र देव है, इस प्रकार के मुख्य व्यवहार की उपलब्धि होती है। पर्टिकुलर भले ही किसी का नाम ना हो, पर्टिकुलर नाम नहीं होने पर भी ये जिनेंद्र देव की प्रतिमा है। किसकी? ये जिनेंद्र देव की, ये वो है। इसलिए इस मुख्य व्यवहार की उपलब्धि, अग्नि तुल्य बालक को भी जिस प्रकार अग्नि कहा जाता है, जिसका गुस्सा बहुत तेज है? जो गुस्से में चिड़चिड़ जैसे अग्नि चिड़चिड़ करती है ना, ऐसे जो बच्चा गुस्से में भनकता ही रहता है, अलबत्ता तो आग की तरह जलता रहता है, ये आग ही है। उसी प्रकार से कृत्रिम प्रतिमाओं में की गई स्थापना के समान यह भी स्थापना है। इसलिए अकृत्रिम जिन प्रतिमाओं में स्थापना का व्यवहार हो सकता है, उक्त दोनों प्रकार के सचित अचित मंगलों को मिश्र कहा है। महाराज जी इसमें प्रश्न आया था क्या?
करेक्ट चेतना में जो प्रतिमा सिद्ध भगवान की प्रतिमा है कि अनंत भगवान की प्रतिमा? अब वो तो कहीं सिद्ध भगवान की प्रतिमा भी आता है। अष्ट प्रत्याहार से जो सहित होती है वो अनंत भगवान की है, और अष्ट प्रत्याहार से जो रहित होती है वो सिद्ध भगवान की है। तो जो ऐसे चित्रण का भेद भी उसमें किया जाता है कि जो अकृत्रिम चित्रण है उसमें अष्ट प्रत्याहार से प्रतिमा और अष्ट प्रत्याहार रहित प्रतिमा है, भेद भी अब इसका कोई विशेष खुलासा नहीं है। भगवान सिद्धों का दिनारे लक्ष्य नहीं है। एक परिभाषा ये जरूर बनाई है कि जहाँ अष्ट प्रत्याहार से सहित है वो अनंत प्रतिमा, और अष्ट प्रत्याहार से रहित है वो सिद्ध प्रतिमा। जैसे सिद्धार्थ वृक्ष है, सिद्धों की प्रतिमा है। वहाँ सिद्धों की प्रतिमा, और ये कहीं कहीं ये भी आता है कृत्रिम चैतन्य में सिद्धों की प्रतिमा है। फिर ये भी आता है कि उनके अष्टमंगल द्रव्य है, अष्ट प्रत्याहार से सहित है, वो सब उनके वैभव से सहित है, तो वो अनंतों की प्रतिमा है। तो जो सिद्धों की प्रतिमा केश और दंत आदि हाँ। हैं? भव्य स्तूपों में अनंतों की सिद्धों की, वो तो वहां उसमें मैटर में देखना पड़ेगा वहां क्या लिखा है, उसमें मैटर में लिख के वहां देखना पड़ेगा कि वहां स्तूपों में अनंतों की है कि सिद्धों की। अगर वहां अनंतों की लिखा है तो अनंतों की है। भव्य स्तूप होते हैं ना तमोशरण में, इनको सिर्फ भव्य जीव ही देख सकते हैं, अभव्य जीव को जो दिखाई देते नहीं है वो। जैसे मानस स्तंभ है, मानस स्तंभों में किसकी प्रतिमा है, तो उसमें सिर्फ सिद्धों का ये भेद किया है कि उनके सिर पे बाल नहीं होते, नाक और कान में छेद नहीं होते, हाँ, और नाखून नहीं होते, दांत भी नहीं होता। वर्णन आता है महाराज जी, दांत जैसे वो पूरी दंती पंक्ति कैसे अपन पढ़ा था है ना। तो वो आपको जो है वो मैटर जो है त्रिलोपन्नति का है, और त्रिलोपन्नति के मैटर को आपको व्यवस्थित तरीके से समझना पड़ेगा। सिर्फ इतना तो समझ लो कि अनंत अष्ट प्रत्याहार सहित अनंत प्रतिमा, अष्ट प्रत्याहार सहित सिद्ध प्रतिमा, और बाल से रहित अनंत सिद्ध प्रतिमा, और बाल सहित अनंत प्रतिमा। नाक का छेद और कान का छेद, क्योंकि सिद्ध प्रतिमा में नाक कान आदि के छेद नहीं होते, क्योंकि वो हो जाती है, क्यूबिक हो जाती है। इसलिए उसका 1/3 कम हो जाता है। अब समझ रहे हैं बात को? 1/3 कम हो जाएगा। हाँ। यानी कि 100 में से 66% रह जाएगी। 525 के बहुत कम हो जाएंगे। जैसे एक लकड़ी होती है घनघुट, ये लकड़ी है ना, ये लकड़ी, अब इसको घनघुट में क्यूबिक बना दो, उसको घड़ी कर दो, 1 फुट लंबी, 1 फुट चौड़ी और 1 फुट मोटी। नहीं, अभी क्यूबिक में है ना, क्यूबिक में है, लेकिन वो एक घनघुट बनाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, सॉलिड बनाना पड़ेगा ना। जैसे एक भगवान की प्रतिमा है, अब उसको पिघाल के सॉलिड बनाओगे तो वो तो उसका जो बनेगा वो कम हो जाएगा ना आकार, वो आकार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आंख नाक खोखली जो है ये जाएंगे। अब वो सिद्धों का आकार एग्जैक्ट कैसा होता है, ये आप जब सिद्ध बनेंगे तब आपको एग्जैक्ट पता चलेगा। हाँ, उसी प्रकार केवल गैरादि पर्याय की भी है। क्या फायदा, फायदा तो होगा। सब पर्याय भाव स्वरूप होने से उनका भी भाव निक्षेप में ही अंतर्भाव हो जाता है। कृति हो गया ना, कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय आदि अचित लोकोत्तर लोकागम तद व्यतिरिक्त द्रव्य मंगल चैत्यालय में स्थित प्रतिमाओं का इस निक्षेप में ग्रहण नहीं होता, क्योंकि उनका स्थापना निक्षेप में चला जाता है। अकृत्रिम प्रतिमाओं में स्थापना व्यवहार कैसे होता है, यहाँ पर शंका करना उचित नहीं है, क्योंकि ये जिनेन्द्र देव में इस प्रकार मुख्य व्यवहार की उपलब्धि हो जाती है। अग्नितुल्य बालक को अग्नि कहा जाता है, इसलिए ऐसा व्यवहार बन जाता है। उक्त दोनों प्रकार के सचित अचित मिले हुए मंगल को मिश्र मंगल कहते हैं। अब गुण परिणत आसन क्षेत्र, अर्थात जहाँ पर योगासन वीरासन इत्यादि अनेक आसनों से तद अनुकूल अनेक प्रकार के योगाभ्यास जिनेन्द्रियता आदि गुण प्राप्त किए गए हों, ऐसा क्षेत्र परिनिष्क्रमण क्षेत्र, केवल ज्ञान उत्पत्ति क्षेत्र और निर्माण क्षेत्र को क्षेत्र मंगल कहते हैं। गुण परिणत आसन क्षेत्र, यानी कि जिस क्षेत्र पे उन्होंने आसन लगा के बैठे हैं, योग आसन किया है, जिन्होंने एक्सरसाइज की है,
योगासन मतलब एक्सरसाइज का मतलब आसन साधना की है। आपने खड़े कभी खड़गासन में खड़े हुए, कभी पद्मासन में खड़े हुए, कभी एक पैर पे खड़े हुए। तो ये चीज आगे न समझे। परिनिष्क्रमण केवल ज्ञान उत्पत्ति क्षेत्र और निर्माण क्षेत्र, भगवान का दीक्षा कल्याण का क्षेत्र, भगवान का केवल ज्ञान उत्पत्ति का क्षेत्र, भगवान का मोक्ष जाने का क्षेत्र। आगे उदाहरण देकर इसका खुलासा करते हैं। उज्जैन तैनिकी गिरनार पर्वत, चंपापुर, पावापुर आदि क्षेत्र मंगल है, अथवा 3.5 हाथ से लेकर 525 तक के शरीर में स्थित केवल ज्ञानादि से व्याप्त आकाश प्रदेशों को क्षेत्र मंगल कहते हैं। क्या 3.5 हाथ से मतलब होगी है? 3.5 हाथ से मतलब सबसे छोटी अवगान है 3.5 हाथ की। ये कहाँ पर कहाँ वाली जमीन? ये जो महावीर भगवान तक जो लास्ट के भगवान तीर्थंकर होंगे, 7 हाथ के थे। 7 हाथ के थे। तो 7 हाथ के थे, लेकिन मिनिमम वो कितने फुट का आदमी उग जा सकता है? 3.5 हाथ का। तो महावीर भगवान मिनिमम नहीं थे और आदिनाथ भगवान मैक्सिमम नहीं थे। 525 धनुष के थे बाहुबली, तो वो मोक्ष गए। तो 3.5 हाथ। तो अगर महावीर भगवान से भी छोटा कोई आदमी होता वो मोक्ष गया। महावीर भगवान 7 हाथ के थे। आगे समझ। एक हाथ में 1.5 हाथ, 3.5 हाथ। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति अपने हाथ से 3.5 हाथ का ही होता है। क्या प्रत्येक व्यक्ति अपने हाथ से 3.5 हाथ होता है, लेकिन यहाँ लेकिन ये 3.5 हाथ कौन सा? ये जो जूम अंगुल से जो बनाया गया है वो वाला 3.5 हाथ। 8 जूम का एक जो, 8 जो का एक अंगुल, 6 अंगुल का एक पाद, 2 पाद की एक वितस्ती और 2 वितस्ती का एक हाथ, ऐसे 3.5 हाथ। अब मेरी जो बिलांद है ये 9 इंच की है, इनकी है तो 6 इंच की आती है। 3.5 फुट नहीं 3.5 हाथ। 3.5 वाले 500 वालों के आगे होते ही नहीं है। 3.5 होता है 7 हाथ का। रुपाने के सामने 500 धनुष वाले कहाँ थे? हाँ तो रहते उनके सिर में घुस जाएंगे जाके। बस उनके ऐसा लगेगा उनके सामने उनके सिर पे जाके तिलक लग गया हो। आएंगे बात सुन रहे क्या कह रहे थे आप? भगवान महावीर के समय में 8 वर्ष का बालक भिक्षा लेकर के अंदर में क्यों ज्ञान प्राप्त कर लेगा, तो वो 3.5 हाथ ही रहेगा। और कोई ठगना व्यक्ति है तो वो भी रहेगा, कोई हो सकता, मतलब उन्होंने मिनिमम हाइट बता दी। हाँ मिनिमम 3.5 हाथ का शरीर चाहिए, उससे केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। उससे छोटा होगा तो नहीं चलेगा। कितने हाथ के थे वो तो आप बताओगे। ये सारे प्रश्न आपके लिए। कौन कितने हाथ का था, किसका क्या नाम था, ये क्या था, ये सब सारे प्रश्न किसके लिए? हर्षेंद्र सागर जी के लिए। मेरा काम तो गणित समझाने का है, सवाल हल करने का काम आपका है। मैं फार्मूला बताऊंगा। तो 3.5 हाथ के शरीर में जितनी आत्मा है वो भी 3.5 हाथ की है। 500 धनुष के शरीर में जो आत्मा है वो भी 500 धनुष की है। अब क्षेत्र मंगल 2 तरीके के हो गए। एक क्षेत्र मंगल तो वो जो 3.5 हाथ का पैर शरीर था, उसका पैर जिस जमीन पे टिका हुआ है वो उतनी सी जमीन, जब पालती लगा के बैठे जिस जमीन पे वो उतनी सी जमीन हो गई क्षेत्र मंगल। और एक जो वो ऊर्ध्व रूप से खड़े हुए तो उस आकाश प्रदेश में वो 500 धनुष की काया खड़ी, तो पूरी वो 500 धनुष का आकाश प्रदेश वो क्षेत्र मंगल। इसलिए कंकन मंगल है स्वामी जी का। हाँ यहाँ से भगवान मोक्ष दे तो यहाँ से सीधे ऊपर तो गए, सब टेस्ट कर देगा। जितना भगवान के जितना पैर में इतने हैं देते हैं। हाँ तो 2 चीज बता दी ना यार। एक तो आप जो जमीन को टच कर रहे हो, ये जमीन पृथ्वी का ही है,
इसको हमने मंगल बना घोषित किया। और आप इस जमीन से ऊपर भी तो आकाश में, ये आपका इतना बड़ा भारी शरीर है, ये भी तो आकाश में है ना। तो ये आकाश प्रदेश, ये भी मंगल, ये भी क्षेत्र मंगल है। हो गया ना? जिस काल में जीव केवल ज्ञानादि अवस्थाओं को प्राप्त होता है, उसे पाप रूपी मल का गलाने वाला होने के कारण काल मंगल कहते हैं। उदाहरणार्थ दीक्षा, कल्याण, केवल ज्ञान की उत्पत्ति, निर्वाण प्राप्ति के दिवस आदि काल मंगल समझना चाहिए। जिन महिमा संबंधी काल को भी काल मंगल कहते हैं, जैसे अष्टानिका पर्व, जैसे अष्टानिका पर्व है वो काल मंगल है, क्योंकि अष्टानिका पर्व में जिनेंद्र भगवान की महिमा की जाती है। क्या की जाती है? जिनेंद्र भगवान की महिमा। उनकी महिमा करो, महिमा को देख के लोग इतनी महिमा है। उनकी महिमा को कम लोगों ने अपने वैभव को बढ़ा लिए, खुद के भगवान की महिमा कम कर दी। पहले पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, मंदिरों में जो पत्थर लगाते थे, मंदिरों में जो द्रव्य लगाते थे, मंदिरों में जो सामग्री लगाते थे, वो अपने घर में यूज नहीं करते थे, उससे कम ही लेते थे। मंदिर की ऊंचाई से अपने घर की ऊंचाई कम रखते थे। मंदिर में जो फर्शी लगाई उससे कम कीमत की फर्शी अपने घर में लगाते थे। ये उनका अहोभाव था भगवान की। जैसे शिष्यों का और गुरु का एक अहोभाव होता है कि शिष्य कोई चीज अगर विशेष आती है तो गुरु को लगा देता, खुद नहीं रखता है। भले गुरु जी, पहले गुरु जी को चौके में अगर आपके पास एक लोटा रस एक्स्ट्रा है तो पहले गुरु जी को दे दो, बाद में तुम पियो। एक्स्ट्रा कोई चीज तुमको मिली तो तुम्हारा हो गया है, वो गुरु जी भले तुम्हें वापस दे दें, वो अलग चीज है, लेकिन पहले किसको दो? तो जिसको ऐसा विश्वास नहीं है, फिर उसका गुरु और शिष्य का संबंध ही खत्म है। नहीं, गुरु शिष्य का संबंध ही खत्म है। वो गुरु शिष्य बना ही नहीं। वर्तमान पर्याययुक्त द्रव्य को भाव कहते हैं। अब भाव निक्षेप की बात आ गई। निक्षेप की तो लौकिक मंगल बता दिया, लोकोत्तर मंगल बता दिया। इसमें बारीक बात ये ध्यान रखो कि सचित्त में जीव द्रव्य और अचित्त में मंदिर, चैत्यालय, प्रतिभा नहीं, और अनंत की जीव द्रव्य में केवल ज्ञान पर्याय नहीं। क्या ये बात का ध्यान रखना। तो इसमें 6 प्रकार की निक्षेप होगी। हाँ, वो 4 5 जहाँ जितने घटित होंगे उतने घटा लो। ज्यादा कौन से घटे? ज्यादा घटा दी ना, जो क्षेत्र मंगल में जाना है, काल मंगल, क्षेत्र मंगल। अपन मूलाचार में जितने भी पढ़ते, द्रव्य सामायिक, क्षेत्र सामायिक, भाव सामायिक, तो 6 प्रकार से पढ़ा है। तो उसमें आते ना, सामायिक में भी आती है। 6 आवश्यक नहीं लगाते। क्षेत्र सामायिक क्या है? क्या है बताओ जरा। क्षेत्र सामायिक किसे कहते हैं? वो क्षेत्र सामायिक। और काल सामायिक? काल सामायिक द्रव्य सामायिक हाँ, ये क्षेत्र सामायिक। कौन सी सामायिक का मतलब क्या लेना? समता। तो क्षेत्र, जिस क्षेत्र पे आप बैठ के सामायिक कर रहे हो, वो अगर आपके अनुकूल या प्रतिकूल है तो उसमें राग द्वेष नहीं करना। अनुकूल है तो राग नहीं करना, प्रतिकूल है तो द्वेष नहीं करना, उसको क्षेत्र सामायिक। तो क्या कहते हैं? ऐसे काल सामायिक, वो काल आपके अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, उस काल में आपको समता भाव रखना, ये काल सामायिक। द्रव्य सामायिक, जो द्रव्य है सामायिक के लिए उपयुक्त, उस द्रव्य की आपके द्रव्य का सबसे पहला द्रव्य तो शरीर होता है, और फिर इस द्रव्य के बाह्य द्रव्य में लगा जाता है। आपकी सामायिक की पुस्तक है, माला है, या कोई आपके पास सामग्री है, तो वो द्रव्य में लगा लो। तो वो द्रव्य वो अनुकूल और प्रतिकूल हो तो उसमें भी समता भाव धारण करना। वो द्रव्य सामायिक, क्षेत्र सामायिक, काल सामायिक, भाव सामायिक। भाव सामायिक अपने परिणामों को राग द्वेष से रहित करना है, ये भाव सामायिक। नाम सामायिक और स्थापना सामायिक। नाम सामायिक और स्थापना सामायिक। नाम सामायिक, किसी के सामायिक नाम रखना, सामायिक नंदी। वर्तमान में नाम रखने पड़ेंगे किसी का, टीवी नंदी, इंटरनेट नंदी,
सबसे बड़ी हो व्हाट्सएप नंदी ऐसे फोर जी। अच्छा नाम बोला, अच्छा नाम बोलो। कौन सा? हाँ वाईफाई वो बाहर को समझ जाती है। है, 700 चीजों को लघु महायोजन लघु योजन महायोजन माल 700 क्षेत्रों को बड़े योजन से। महायोजन आपने गड़बड़ हो जाएगा। अगर इसको समय से कर वो महायोजन से नापेंगे मामला गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, उसकी गणित अलग बताइए, उसकी गणित अलग बताई है, उसमें सब चीजों को अलग अलग बता दिया, किसको आपको बड़े योजन से नापना है और किसको आपको छोटे योजन से नापना है। सम्मेद शिखर की जमीन शाश्वत है, तो सास के ऊपर जो पहाड़ है वो शाश्वत नहीं है। उसके ऊपर जो पहाड़ है वो शाश्वत है क्या? तो पहाड़ तो छोटा बड़ा होता रहता है, तो छोटा बड़ा होता रहेगा, वो समय समय के हिसाब से घटता जाएगा और बढ़ता जाएगा। तो वो उसको आप बड़े योजन छोटे योजन से नहीं नाप सकते। हाँ, स्थान को नहीं, स्थान को हो जाएगा बड़ी 2000 को उसका एक रहेगा तो 2 गुणे। अगर आप 144 योजन का क्षेत्र है और 144 योजन के क्षेत्र को 2000 कोस से नापोगे तो मुश्किल हो जाएगा। पूरा इंडिया में अरे इंडिया से बाहर निकल इंडिया 3000 किलोमीटर लंबा है, मुश्किल हो जाएगा। 6000 किलोमीटर एक ही योजन में हो गया। जैसे शाश्वत अकृत्रिम क्षेत्र है, अब उनको बड़े योजन थोड़ी ना पाए, गड़बड़ हो जाएगी बड़ी है नहीं। जैसे अपन ने परिभाषा क्या बताई, अपन कोई भी डेफिनेशन बनाए तो वो कहीं भी कटनी ही नहीं चाहिए। अब आपने डेफिनेशन क्या बनाई कि जो चीज शाश्वत है उनको बड़े योजन से नापो। तो अब ये अगर डेफिनेशन हम बनाएंगे तो ये सब जगह नहीं घटेगी, तो सब जगह नहीं घटेगी तो वो परिभाषा हमें नहीं चाहिए। परिभाषा कौन सी चाहिए? जो बाधित ना हो। फिर बात आई आ जाएगी अकृत्रिम क्षेत्र शाश्वत है, तो शाश्वत है तो वे बड़े योजन से नहीं नपते, शाश्वत है तो बड़े योजन से नहीं नपते। इन्होंने एक परिभाषा क्या बनाई, शाश्वत को बड़े से शाश्वत को बड़े से नापो, वो बड़े से नहीं नपेंगे और बड़े से तो इनकी परिभाषा कट गई ना, कट जाएगी। ऐसा। और खासकर कुलाचनों के ऊपर जिनाले पे विशेष रूप से कट जाएगी। उसमें उन्होंने बताया है जम्बू द्वीप की शक्ति है, बड़ी नदियां हैं, बड़े कुलाचल पर्वत हैं या सुमेरु पर्वत है, तो इनको बड़े योजन से नापो। द्वीप समुद्र आदि हैं, इनको बड़े योजन से नापो। लेकिन जो उस काल के जैसे जैसे शरीर होते हैं, उन शरीरों के अनुसार जो उनके घर बनाए जाते हैं, तो उनके शरीरों के अनुसार बनाए जाते हैं। घर जो बनाए जाते हैं किसके अनुसार बनाए जाते हैं? उनके जो बर्तन बनाए जाते हैं, उनके बर्तन भी उनके अनुसार बनाए जाते हैं। वो आत्मांगुल से नापे जाते हैं। किससे नापे जाते हैं? एक उच्छेदांगुल होता है, एक आत्मांगुल होता है, एक प्रमाणांगुल होता है। कितने? एक उच्छेदांगुल, एक आत्मांगुल और एक प्रमाणांगुल। तो उच्छेदांगुल कब बनेगा? उच्छेदांगुल जो 6-8 जों का एक अंगुल बनता है, वो उच्छेदांगुल बनता है। वो जो मेन गणित है वो कंटिन्यू चल रहा है। जैसे भोग भूमि का बाल, फिर मध्यम भोग भूमि का बाल, जघन्य भोग भूमि का बाल, फिर कर्म भूमि का बाल, फिर जू, लीक के बाद जू के बाद जौ के बाद अंगुल, 8 जौ का एक अंगुल। तो ये जो अंगुल है, ये कौन सा अंगुल है? उच्छेद अंगुल। दूसरा कौन सा है? आत्मांगुल। जिस समय जैसे 500 धनुष का शरीर है उसका अंगुल, 10 धनुष का शरीर है उसका अंगुल, 2 फुट का शरीर है उसका अंगुल, अपने अपने शरीर के प्रमाण के अनुसार जो उसका अंगुल होता है वो अंगुल। और प्रमाण अंगुल उच्छेद अंगुल का 500 गुना, उच्छेद अंगुल का 500 गुना। कैसे गड़बड़ हो जाएगी? गड़बड़ करके बताओ, करो। चक्रवर्ती के समय में उसको गड़बड़ हो जाएगी। बताओ ना। कर्म भूमि का बात लेंगे आप, अभी भरत चक्रवर्ती के समय में पहुंच जाएंगे आप।
उसमें आपने उत्तम भूमि बांध लिया, मध्यम भूमि बांध लिया, जघन भूमि बांध लिया, उसके बाद में कर्म भूमि का बांध लिया। तो कर्म भूमि के बाद इसका लिया भरत चक्रवर्ती बांध लिया। अब उसके साथ भरत चक्रवर्ती जिसमें उसको बनाएंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। 500 गुणा करो ना, उसको क्या करो, 500 गुना करेंगे तो 500 का एक बहुत बड़ा हो जाएगा। योजन किससे बनेगा, कोस तक जाओ। हाँ बाबा, उच्छेद अंगुल से कहां तक गए, तो कोस तक गए। तो उच्छेद अंगुल से कोस बनाना, कोस प्रमाण अंगुल से बनता है कि उच्छेद अंगुल से बनता है, और योजन किससे बनेगा, कोस से बनेगा। तो उच्छेद अंगुल से मेन माप किससे चलेगा, उच्छेद अंगुल से चल रहा है। तो योजन कितना हुआ, कितने कोस का कितना योजन हुआ, 4 कोस का 1 योजन हुआ। तो 4 कोस बराबर 1 योजन। तो अब इसको 4 कोस को 5 गुणा किया, 50 गुणा नहीं, कितना 500 गुणा। तो 4 कोस को 500 गुणा कितना किया, 2000 कोस। तो 2000 कोस का 1 योजन, 2000 कोस का 1 योजन। सीधा सीधा सा गणित है। इसमें गड़बड़ क्या हुई, इसमें अब आपका प्रश्न बताओ क्या है, अभी समस्या बताओ क्या है इसमें। प्रमाण अंगुल, चक्रवर्ती के अंगुल को प्रमाण अंगुल बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, प्रथम चक्रवर्ती के चक्रवर्ती के अंगुल ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि 500 धनुष का शरीर होता है उनका कितना शरीर होता है, 500 धनुष का। तो इस अपेक्षा से उनको बोल सकते हैं, प्रमाण अंगुल कहते हैं। लेकिन वो सिर्फ जैसे पहला चक्रवर्ती ही सूर्य के बिंब का दर्शन कर सकता है, दूसरे तीसरे चौथे पांचवे 12वें कोई चक्रवर्ती नहीं कर सकते। मेन जो गणित बैठता है, जैसे विदेश क्षेत्र में जो शरीर की ऊंचाई है वो कितनी है, 500 धनुष की। तो वो प्रमाण अंगुल से, किससे है, प्रमाण अंगुल से 500 धनुष की जो ऊंचाई है उसको आप ऐसा कह सकते हो। लेकिन जैसे ही वो पहले चक्रवर्ती नीचे आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा चक्रवर्ती, वो प्रमाण गड़बड़ हो जाएगा, फिर सबको आत्मा अंगुली कहना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आत्मा अंगुल कहना पड़ेगा। तो आपके समझ में आ गया, अपने अपने शरीर का जो अंगुल होता है वो आत्मा अंगुल, और जो मेन गणित का जो चलता है वो उच्छेद अंगुल, और 500 गुणा जो होता है वो प्रमाण अंगुल, यानी कि छोटा योजन और बड़ा योजन। सीधे से 4 कोस 2000 कोस। तो जैसे अकृत्रिम चैत्यालय है, उनको क्या कहा, कोस में कहा वहां, तो लेकिन वो योजन भी छोटे योजन है। तो योजन कितने हैं, छोटे योजन है। बड़े योजन से कोई भी अकृत्रिम चैत्यालय नहीं है। हाँ, वर्तमान पर्याय से आकाश में खड़ा रहेगा, हाथी नीचे नहीं आता। 1 लाख योजन का हाथी है, वो छोटे योजन से 12 योजन की है। अगर आप उसको छोटे योजन से और इसको बड़े योजन से करोगे तो भी नहीं आ सकता वो। अगर हाथी को मान लो आपने छोटे योजन किससे किया, हाथी को किससे, और अयोध्या का आप शाश्वत कह रहे हो, इसलिए उसको हम बड़े योजन से करते हैं। उसको किससे करते हैं, तो उसका कैलकुलेशन लगा लो तो भी नहीं उतर के आ सकता वो। आप समझ रहे हैं बात को, भाई 12 योजन है, अयोध्या कितनी है, 12 योजन को मान लीजिए बड़े योजन से लगाएं तो हर योजन को 2000 कोस से गुणा करना पड़ेगा। तो 12 तो नहीं 500 तो 2000 कोस 500 गुणा हो गया ना, है नहीं नहीं, कोस बनाने हैं ना, कोस बनाने हैं तो 2000 कोस का 1 योजन, तो 12 योजन के कितने कोस हुए, 12 दूनी 24,000 हुए ना, 12 योजन के 24,000 कोस हुए ना, सीधी सीधी गणित है ना। 24,000 कोस और 24,000 कोस के किलोमीटर बनाओ, 3 से और गुणा कर दो, 24 दिया 72,000 किलोमीटर, बना दो लो, 72,000 किलोमीटर बना ले। और हाथी कितना है वो, 1 लाख योजन का। तो छोटे योजन से भी लगाओ तो 1 लाख योजन को 4 से गुणा करो,
4 लाख कोस, 4 लाख कोस का किलोमीटर बनाओ, 12 लाख किलोमीटर। वो हाथी कितना है? 12 लाख किलोमीटर। और आपका एक बड़े योजन से भी अयोध्या मानी तो कितनी बनी? 72,000 किलोमीटर। तो भी नहीं गणित बैठेगा आपका। स्वामी जी है, इनका कहना क्या था कि ये बात तो बड़े वजन से और हाथी को छोटे नहीं, इनका कहना ये था, जैसे उन्होंने कहा ना 700 क्षेत्र बड़े वजन से, जो 700 चीजें वो बड़े वजन से। तो अयोध्या भी किसे नाप ली? बड़े वजन से। तो हाथी 1 लाख तो भी वो नीचे नहीं आएगा। वर्तमान पर्याय से जो द्रव्य को भाव कहते हैं, वह आगम भाव मंगल, नो आगम भाव मंगल के भेद से 2 प्रकार के भाव के कितने भेद? आगम भाव और आगम सिद्धांत को कहते हैं। इसलिए जो मंगल विषय शास्त्र का ज्ञाता होते हुए वर्तमान में उसमें उपयुक्त है, उसे आगम भाव मंगल कहते हैं। उस शास्त्र मंगल शास्त्र का ज्ञाता भी है और उसमें वर्तमान में उसका उपयोग भी है। द्रव्य में क्या था? उपयोग से रहित था। और भाव में क्या है? उपयोग से सहित है। ये बात नो आगम भाव मंगल उपयुक्त और तत्परिणत के भेद से 2 प्रकार का है। अब नो आगम के कितने भेद कर दिए इन्होंने? इसको उसके तुम्हारे कॉमर्स और कर्मकांड के चार्ट में इसको इनलार्ज कर दो तुरंत। हाँ, इसमें क्या आता है और अपन इलाज नहीं किया। हाँ। तो आगम सिद्धांत को कहते हैं, इसलिए मंगल हो गया। नो आगम भाव मंगल उपयुक्त और तत्परिणत, जो आगम के बिना ही मंगल के अर्थ में उपयुक्त है उसे उपयुक्त नो आगम भाव मंगल कहते हैं। और जो मंगल रूप पर्याय अर्थात जिनेंद्र देव आदि की वंदना भाव स्तुति में परिणत है, वो तत्परिणत है। क्या मतलब? जो वंदना वर्तमान में जो स्तुति कर रहा है, वंदना कर रहा है, वो तत्परिणत है। भाव निक्षेप किसे कहते हैं? वर्तमान पर्याय को। वर्तमान के इन्होंने कितने भेद किए? 2 भेद किए। कौन कौन से 2 भेद किए? आगम के बिना ही मंगल के अर्थ में उपयुक्त है, उसे उपयुक्त नो आगम मंगल कहते हैं। आगम के बिना मतलब मंगल में उपयुक्त उपयोग लगाए हुए, उसका चिंतन कर रहा है। और मंगल रूप पर्याय अर्थात जिनेंद्र देव आदि की वंदना में परिणत है, वो तत्परिणत है। वो क्या कहला रहा है? एक तो उपयुक्त है और एक तत्परिणत है। तो इन निक्षेपों से यहाँ किस निक्षेप से प्रयोजन है? अभी मैटर अलग आ गया। एक में तो नहीं, परिणत तत्परिणत अर्थ क्या रहता है? मंगल के अर्थ में अर्थ है। जो आगम के बिना ही, क्या लिखा है यहाँ? आगम के बिना ही मंगल के अर्थ में उपयुक्त है, मतलब उसके मंगल के सब्जेक्ट को सोच रहा है। क्या आगम के बिना? आगम का मतलब सिद्धांत है। उस आगम के बिना, सिद्धांत के बिना सिर्फ मंगल के अर्थ को सोच रहा है, ऐसा उसको ले सकते हैं। हाँ, सिद्धांत का सारा नहीं लेके सिर्फ एक अपनी मौलिकता से, जैसे एक तो आगम के सारे से कि आगम में एग्जैक्ट क्या लिखा है उसको चिंतन करना, और एक अपनी मौलिकता से। मौलिकता का मतलब जैसे आप आगम के सिद्धांत को ही पढ़ रहे हैं और एक आपने उस सिद्धांत को पढ़ने के बाद अपनी मौलिक एक उस सिद्धांत की कविता बना, अपने शब्द दे दिए उसको, आगम के शब्द, और एक आपने क्या कर दिया उसको। अब क्या जो आगम के बिना ही मंगल के अर्थ में उपयुक्त है उसे उपयुक्त नो आगम मंगल भाव मंगल कहते हैं। और मंगल रूप पर्याय अर्थात जिनेंद्र देव आदि की वंदना करने में प्रैक्टिकल में परिणत है, वो तत्परिणत है। अब यहाँ ये बता रहे होंगे चारों नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। अब यहाँ ये शंका कर रहे हैं वर्तमान पर्याय से युक्त द्रव्य को भाव कहते हैं। ये परिभाषा अलग तरह से बनना चाहिए। जो पर्याय, जो द्रव्य है, द्रव्य की वर्तमान पर्याय को भाव कहते हैं। पर्याय को भाव नहीं कहते हैं,
ये द्रव्य को भाव कहेंगे। द्रव्य को भाव कहते हैं। अब यहाँ भी द्रव्य को देखेंगे, वहां भी द्रव्य को देखेंगे, और स्पष्ट नहीं होगा। वहां द्रव्य को देख रहे थे तो यहाँ पर्याय को देखना चाहिए था। यहाँ द्रव्य को देख रहे हैं, लेकिन भाव द्रव्य निक्षेप में मुख्यतः विशेषण लगा दिया ना, काला चश्मा। चश्मे के साथ जो काला विशेषण लगा दिया, चश्मे तो 50 है, हाँ, लेकिन उसके विशेषण क्या लगा दिया? काला। काला चश्मा। ऐसे वर्तमान पर्याय युक्त द्रव्य, पर्याय तो द्रव्य लगाएंगे तो तो द्रव्य द्रव्य निक्षेप बन जाएगा वो। है? द्रव्य की जो वर्तमान द्रव्य पर्याय है, निक्षेप में इसलिए नहीं पहुंचेगा कि वर्तमान पर्याय से युक्त द्रव्य। तो देख तो द्रव्य भी रहे हैं, पर्याय को नहीं देख रहे हैं। पर्याय को देखेंगे तो भाव निक्षेप में आएगा। नहीं 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 नहीं, वहां आपने समझाया था कि इसलिए यहाँ इसलिए उन्होंने क्या कहा था कि ये चारों निक्षेप जो है द्रव्य भाव निक्षेप को भी द्रव्यार्थिक न्याय में गर्भित किया गया है। भाव निक्षेप को किसमें गर्भित किया गया है? द्रव्यार्थिक न्याय में। तो द्रव्यार्थिक न्याय का मतलब क्या होता है? दो न्याय होते हैं, एक द्रव्यार्थिक न्याय और एक पर्याय। तो पर्यायार्थिक न्याय की दृष्टि किसके ऊपर होती है? पर्याय के ऊपर। द्रव्यार्थिक न्याय की दृष्टि किसके ऊपर होती है? द्रव्य के ऊपर। उन्होंने भाव को क्या कहा? भाव को द्रव्य कहा। वहां जो प्रत्येक द्रव्य, इसमें दो चीजें हैं। प्रत्येक द्रव्य 3 काल की पर्याय से संयुक्त होता है। तीनों काल की पर्याय में वर्तमान में उसके पास सिर्फ वर्तमान की पर्याय होती है, भूत और भविष्य की पर्याय उसके पास नहीं होती है। अगर वे होती है मानी जाएंगी तो वो उसमें जैसे लकड़ी में अग्नि छिपी हुई है वैसी होती है। क्या? जैसे लकड़ी में अग्नि छिपी, जब उसमें आग लगेगी तो प्रकट हो जाएगी। ऐसे उसकी भविष्य काल की पर्याय एक एक करके आगे आगे क्या होती जाएंगी? पत्ते खुलते जाएंगे ना, तो प्रकट होती जल्दी है। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव। तो ऐसे तो द्रव्य की जो परिभाषा है त्रैकालिक, हमें द्रव्य को ऊपर क्या कहते हैं? त्रैकालिक। द्रव्य तीनों कालों में रहने वाला है। भूत में भी वो द्रव्य था, वर्तमान में भी वो द्रव्य है और भविष्य में वो द्रव्य है। अब द्रव्य पर्याय से सहित होता है, कभी भी द्रव्य पर्याय से रहित नहीं होता। तो उस द्रव्य की 2 पर्याय को द्रव्य निक्षेप में ले लिया, उस द्रव्य की 1 पर्याय को भाव निक्षेप में ले लिया, लेकिन उस द्रव्य को लिया 2 पर्यायों को द्रव्य निक्षेप में निक्षेप में आएंगे नहीं। वर्तमान पर्याय में भी तो वो द्रव्य से सहित है। जैसे आपने भी अरविंद को घोषित किया था, अरविंद भगवान जो केवल ज्ञान अनंत भगवान का सिर्फ जीव द्रव्य लिया, जीव द्रव्य लिया था। ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य का जो अनादि अनंत द्रव्य है, तो वर्तमान में भी तो उसका द्रव्य है। वो द्रव्य में दृष्टि करें, गर्भ निक्षेप में जाएगा, वर्तमान में भाव निक्षेप में आ जाएगा। तो पर्याय पे तो वर्तमान के पर्याय को लेना है, भूतकाल की पर्याय को भविष्य काल की पर्याय से सहित जो द्रव्य है वो द्रव्य निक्षेप में लेना है, और वर्तमान की पर्याय से सहित जो द्रव्य है वो भाव निक्षेप में लेना है। भूत और भावी पर्याय से द्रव्य को द्रव्य निक्षेप में वर्तमान पर्याय सहित द्रव्य को भाव निक्षेप। तो दोनों का सब एक द्रव्य ही हुआ ना। भगवान वहां भी अरिहंत भगवान को लिया था ना, अनादि अनंत का लिया था। वहां पे वर्तमान की पर्याय, तो पर्याय की दृष्टि ना करके उस द्रव्य की दृष्टि की, वो द्रव्य निश्चित में गया। अगर पर्याय की दृष्टि करते हैं वही उसी जगह जो भूत केवल ज्ञान की पर्याय है वो वर्तमान में। भगवान आप केवल ज्ञान क्यों लगा रहे हैं? हर द्रव्य हर जगह लगाना, उस हर जगह लगा, हर जगह द्रव्य त्रैकालिक होता है। हाँ, द्रव्य त्रैकालिक होता है। उसका जो जीव द्रव्य था, वो जीव द्रव्य त्रैकालिक है। हाँ, तो लेकिन वो जीव द्रव्य वर्तमान में अनंत भगवान का जो जीव द्रव्य वर्तमान में केवल ज्ञान से युक्त है। वहां जो केवल ज्ञान से युक्त, और केवल ज्ञान में दृष्टि डालते हैं, वर्तमान की पर्याय पर दृष्टि डालते हैं, तो भाव निश्चय में चला जाता है। तो पर्याय की दृष्टि, पर्याय को पकड़ेंगे तो भाव निश्चय में जाएगा। तो यहाँ भी इस पर्याय को पकड़ेंगे तो भाव निश्चय में आएगा। या द्रव्य को मुक्ता देंगे तो द्रव्य निश्चय हो जाएगा। या द्रव्य की वर्तमान पर्याय को भाव निश्चित करें तो ज्यादा अच्छा रहे। द्रव्य की वर्तमान पर्याय को तो पर्याय नहीं हो गया फिर वो, तो फिर पर्यायिक नहीं हो गया वो, पर्यायिक नहीं होगा। हाँ, मतलब सारा गड़बड़ हो जाएगा ना, गोच हो जाएगा। हाँ, हौच-पौच मैं कह रहा हूँ, हौच-पौच से कैसे बचेंगे? हौच-पौच से बचने के लिए थोड़ा सा सूक्ष्मता में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि अपने को द्रव्यार्थिक नहीं पकड़ रखना है। हाँ, वो द्रव्यार्थिक नहीं पकड़ के रखता है, उसको पर्यायिक नहीं पकड़। अब यहाँ पर भी द्रव्य को पकड़ती है। तो वहाँ जैसे द्रव्य को पकड़ा था, वर्तमान पर्याय दृष्टि ना लेकर के द्रव्य दृष्टि लाए थे। वहाँ कहते पर्याय पर दृष्टि डालेंगे तो ये भाव निक्षेप में पहुंच जाए। केवल ज्ञान पर्याय पर दृष्टि डालो भाव निक्षेप पहुंच जाएगा। तो या किसको दृष्टि डालो, पर्याय पर दृष्टि में डालो या द्रव्य पर दृष्टि डालो। ऐसे ही आप द्रव्य पर दृष्टि डालेंगे तो द्रव्य उसमें द्रव्य निक्षेप बन जाएगा। पर्याय पे दृष्टि डालने के लिए मना ही नहीं कर रहे हैं। जो भूतकाल की पर्याय और भविष्य काल की पर्याय है
वो भी द्रव्य निक्षेप में वर्तमान भी कुछ किसी ना किसी पर्याय से संयुक्त है। द्रव्य निक्षेप में जो द्रव्य को हम ले रहे हैं वो द्रव्य वर्तमान की पर्याय से रहित है क्या? एक बार फिर बोलो। द्रव्य निक्षेप में जिस द्रव्य को हमने लिया है उसमें भी कोई ना कोई वर्तमान की पर्याय है कि नहीं है? उसमें हम दृष्टि द्रव्य पे डाल रहे हैं तो द्रव्य निक्षेप में, उस पर दृष्टि पर्याय पे डालेंगे तो अनंत भगवान केवल आदि पर्याय पे डालेंगे तो भाव निक्षेप में, और अनंत भगवान का अनादि अनंत जीव तत्व पे दृष्टि डालेंगे तो द्रव्य निक्षेप में। अनंत पर्याय पे दृष्टि डाल रही थी तो यहाँ भाव निक्षेप का वर्णन आ गया है, तो भाव निक्षेप के वर्णन पे भी हम द्रव्य भी दृष्टि डाल रहे हैं, वर्तमान पर्याय से युक्त द्रव्य को, या कहना चाहिए द्रव्य की वर्तमान पर्याय को। नहीं, वर्तमान पर्याय को नहीं, पर्याय को कहते हैं वो पर्यायर्थिक में चला जाता है और पर्यायर्थिक में ले जाना नहीं है इसको। तो ये वहां इस हर्षपों से कैसे बचे वो? से कैसे बचेगा? सूती असली माता जी बता सकते हैं। नहीं, और अभी नहीं आ रहा तो चिंतन करके निकाल देंगे। कोई कुछ एकदम तत्काल क्लिक नहीं होती, बाद में सोचने में थोड़ा निष्कर्ष निकलता है। सोचेंगे इसको जरूर। इस निक्षेप से यहाँ, तो यहाँ पर ये कौन सा है? इस निक्षेप, इन निक्षेपों में से यहाँ किस निक्षेप से प्रयोजन है? अर्थात ये ग्रंथ का अवतार हो रहा है, नए ग्रंथ का प्रणयन हो रहा है या मंगलाचरण किया गया है, तो यहाँ कौन सा मंगल लेना है? नाम का, स्थापना का, द्रव्य का कि भाव का? यहाँ पर तत्परिणत नो आगम भाव मंगल निक्षेप से प्रयोजन है। कौन से मंगल से? जिस समय आप हाथ जोड़ के वंदना रूप से परिणमन कर रहे हो उस वाले मंगलाचरण से, वो वाला मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण किया गया है या नाम निक्षेप का है, ना स्थापना निक्षेप का है, ना द्रव्य निक्षेप का है, कोई सब निक्षेप तो भाव निक्षेप का है। लेकिन भाव निक्षेप में भी भाव निक्षेप कौन सा? परिणत। परिणत यानी कि वो उपयोग वाला नहीं है। क्या उसके उपयोग से सहित है? आगम और आगम के बिना, आगम में उपयोग लगा रहे हैं, आप मंगल का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वो वाला नहीं। एक तो आगम से मंगल का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और एक आगम के बिना मंगल के सब्जेक्ट का विचार कर रहे हैं, वो वाला भी नहीं। फिर कौन सा? जो हाथ जोड़ के मंगल रूप से वर्तमान में स्तुति वंदना कर रहे हैं, वो वाला मंगल से प्रयोजन, वो वाला मंगलाचरण किया है। यहाँ आचार्य ने जो मंगलाचरण किया ना, नमो रिंदाणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यम, ये वाला मंगलाचरण किया। अब यदि यहाँ पर तत्परिणत नोआगम भाव मंगल निक्षेप से प्रयोजन है, तो अन्य निक्षेपों के कथन करने का यहाँ क्या प्रयोजन है? तो इतनी लंबी थोड़ी रामायण क्यों बताई? अर्थात प्रयोजन के बिना उनका यहाँ कथन करना ही नहीं चाहिए था। जिसका प्रयोजन है उसका कथन करते, जिसका प्रयोजन नहीं है उसका क्यों कथन करते? जहाँ जीवादि पदार्थों के विषय में बहुत जाने, वहां पर नियम से सभी निक्षेपों के द्वारा उन पदार्थों का विचार करना चाहिए, और जहां पर बहुत न जाने तो वहां पर 4 निक्षेप अवश्य करना चाहिए। अर्थात 4 निक्षेपों के द्वारा उस वस्तु का विचार अवश्य करना चाहिए। यानी कि आपको बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया से तत्व ज्ञान को समझना है, इसलिए सारे निक्षेपों को जान के समझ के हर चीज को समझना पड़ेगा। अच्छाई को भी समझना पड़ेगा और बुराई को भी समझना पड़ेगा। प्रयोजन भी तभी समझ में आएगा जब आप निष्प्रयोजन को समझोगे। भाई गेहूं में कंकड़ है, तो गेहूं से प्रयोजन है, कंकड़ों से प्रयोजन नहीं है, तो क्या कंकड़ों को नहीं समझना? कंकड़ों से प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन किससे है? गेहूं से। तो आपको गेहूं की बात बताएंगे बस, तो कंकड़ की बात नहीं बताएंगे तो आप कंकड़ को भी गेहूं से नहीं खा जाओ, उनको पीस दोगे, तो ये भी गेहूं है। गेहूं तो है, कंकड़ से मतलब कंकड़ के बारे में बताइए। आपने बताया कि मैं कंकड़ भी गेहूं है, कंकड़ हमने सोचा ये सारे गेहूं है, ये मिट्टी के गेहूं है, ये पत्थर के गेहूं है, विलक्षण गेहूं है। यहाँ कम से कम 4 निक्षेप का कथन करके ये बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आप वर्तमान में किस चीज से प्रयोजन, कोई भी काम करने जा रहे हो। इस वचन के अनुसार यहाँ पर निक्षेपों का कथन किया, पूर्वोक्त कथन के मान लेने पर भी ठीक है, चलो मैं मान लिया। अब किस प्रयोजन को लेकर निक्षेपों का कथन किया जाता है, इस प्रकार की शंका करने पर आचार्य उत्तर देते हैं कि श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। श्रोता कितने प्रकार के होते हैं? अब जो श्रोता है उनके अनुसार उपदेश दिया जाता है। हाँ।
श्रोता कितने प्रकार के हैं? प्रकार। 3 प्रकार। मतलब ये जो निक्षेप बताए गए हैं इनमें किन किसका प्रयोजन से वो करना है? तो श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। पहला अव्युत्पन्न, अर्थात तत्व ज्ञान से बिल्कुल अनभिज्ञ, जिसको तत्व ज्ञान, ये महाराज का नाम क्या है? नहीं सर, परम सागर, परम पूजवा, परम सागर जी, परम कंप्यूटर। तो पहला कौन है? अव्युत्पन्न का मतलब तत्व ज्ञान से बिल्कुल रहित। दूसरा संपूर्ण विवक्षित पदार्थ को जानने वाला, पूरा व्युत्पन्न। एक तो बिल्कुल जो जानता नहीं है और एक जो पूरा जानता है, और तीसरा बीच का। तीसरा कौन है? बीच का, कुछ जानता है कुछ नहीं जानता है। अब तीनों को आपके उपदेश में ऐसा सेटिंग करना है कि जो पूरा जानता है उसको कैसे समझाना है, जो कुछ भी नहीं जानता उसको कैसे समझाना है, और जो कुछ जानता है और कुछ नहीं जानता उसको कैसे टैकल करना है। इनमें से पहला श्रोता उत्पन्न होने के कारण विवक्षित पद के अर्थ को कुछ भी नहीं समझता। दूसरा, यहाँ पर इस पद का कौन सा अर्थ अधिकृत है, इस प्रकार विवक्षित पद के अर्थ में संदेह करता है। क्या करता है? संदेह करता है, अथवा प्रकरण प्राप्त अर्थ को छोड़कर दूसरे अर्थ को ग्रहण करके विपरीत समझता है। मतलब आप लाइन से भटक नहीं जाए। ये बहुत गंभीर और तलवार की धार पे चलने वाला जो काम है। ये आगम को, जिनेंद्र भगवान के आगम को, शास्त्र को समझना, एक जरा से भी इधर से उधर हुए तो बस आपकी उंगली कटेगी या पैर कटेगा। ऐसे आप कह रहे हो ना चंबली बुराई है, तो ये इधर इधर इसको भाव निक्षेप मिल जाए, इसको द्रव्य निक्षेप मिल जाए, इसको ऐसे घुसाए, कैसे घुसाए, इसको कैसे सेट करे। वो बच्चों वाला खेल हो जाता है ना, बच्चे के पास जो टुकड़े टुकड़े करके वो खेलना दे दिया जाता है, उसको एक इधर से घुसे, जरा सा इधर से, एक भी गलत घुस गया ऊपर के सारे गलत हो जाएंगे, कोई भी नहीं टिकेगा। ऐसे घोच पोच होता है। दूसरी जाति के श्रोता के समान तीसरी जाति का श्रोता भी प्रकृत पद के अर्थ में या तो संदेह करता है अथवा विपरीत निश्चय कर लेता है। इसमें से यदि अव्युत्पन्न श्रोता पर्याय का अर्थी अर्थात पर्यार्थी ज्ञान की अपेक्षा, उसको किसकी अपेक्षा है? पर्यार्थी ज्ञान की अपेक्षा वस्तु की किसी विवक्षित पर्याय को जानना चाहता है, तो उस अव्युत्पन्न श्रोता को प्रकृत विषय की व्युत्पत्ति के द्वारा अप्रकृत विषय का निराकरण करने के लिए निक्षेप का कथन करना चाहिए। यानी कि जो वो समझना चाहता है उसको समझ, उस पॉइंट तक उसको ले जाना, और जो वो समझना नहीं चाहता है उन सारे पॉइंटों को वहां से हटा देना। तो अगर वे सारे पॉइंटों को एक साथ रखा जाएगा तो जो वो समझना चाहता है वो भी नहीं समझेगा। सारी चीज एक साथ पूरे दरवाजा खोल दोगे तो घबरा जाएगा। उसको मुझे ये समझ ले, मुझे ये वाली चीज समझो। एग्जैक्ट पर्टिकुलर उसको क्या चाहिए? ये जो वक्ता होता है उस वक्ता को पहचान होनी चाहिए कि वो पर्टिकुलर क्या पूछ रहा है, पर्टिकुलर क्या समझना चाहता है। जैसे आप प्रश्न कर रहे हैं ना, आप पर्टिकुलर कैसे समझना चाहते हो? क्या आपकी दृष्टि पर्याय की तरफ है, आपकी दृष्टि द्रव्य तो जैसा है वैसा ही है। द्रव्य ये माइक का डब्बा रखा कि जैसा है, इसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं, सिर्फ आपके दिमाग में बदलाव होता है। इसमें बदलाव होता है आपके दिमाग में बदलाव होता है। ये काला है, वो कहता नहीं सफेद है, कोई कहता नहीं मुझे लाल भी दिखाई दे रहा है, कोई कहता नहीं है ऐसा बसता है, कोई कहता नहीं इसमें ऐसे ऐसा भी होता है। वो तुम्हारी इसमें सब कुछ है, ये अनेकात्मक है। इसमें से यदि अव्युत्पन्न किसी विवक्षित पर्याय को जानना चाहता है तो उस अव्युत्पन्न श्रोता को प्रकृत विषय की व्युत्पत्ति के द्वारा अप्रकृत विषय के निराकरण करने के लिए निक्षेप का कथन करना चाहिए। प्रकृति यानी कि इसलिए कहते हैं कि जब भी स्वाध्याय चलती है ना, चर्चा हो तो कौन से विषय की चर्चा हो? प्रकरण हो, जिसका टॉपिक चल रहा है। उससे बाहर जाके अगर आप चर्चा करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर कोई प्रकरण से हटके टॉपिक है उसको आप अलग से चर्चा करो, लेकिन यहाँ जिस सब्जेक्ट की चर्चा चली उसी सब्जेक्ट से संबंधित चर्चा करोगे तो उसका कोई हल निकलेगा। अर्थात सामान्य से किसी वस्तु का स्वरूप जानना चाहता है तो वह निक्षेपों के द्वारा प्रकृत पदार्थ के प्रूपण करने के लिए संपूर्ण निक्षेप कहे जाते हैं, क्योंकि व्यतिरेक धर्म के निर्णय के बिना विधि का भी निर्णय नहीं हो सकता।
प्रयोजन को समझने के लिए निष्प्रयोजन को भी समझना पड़ेगा। क्या? बिल्कुल ये उपाधि प्रयोजन को समझने के लिए बिल्कुल निष्प्रयोजन को भी समझना पड़ेगा, और निष्प्रयोजन को समझने के लिए प्रयोजन को समझना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं विधि और निषेध। अहिंसा को समझने के लिए हिंसा को भी समझना पड़ेगा, और हिंसा को समझने के लिए अहिंसा को समझना पड़ेगा। अहिंसा पालन करना चाहिए, ये विधि वाक्य हुआ। हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये निषेध वाक्य हुआ। तो एक वाक्य विधि की मुख्यता से होता है, और एक वाक्य निषेध की मुख्यता से होता है। श्रोताओं को यदि संदेह हो तो उसके संदेह को दूर करने के लिए संपूर्ण निक्षेपों का कथन किया जाता है, और यदि उसे विपरीत ज्ञान हो गया हो तो प्रकृत अर्थात विवक्षित वस्तु के निर्णय के लिए संपूर्ण निक्षेपों का कथन किया जाता है। अब उसको ज्ञान कैसे हुआ? उसको संदेह हो रहा है कि उसने विपरीत अर्थ लगाया है, उसको संदेह हुआ है, या उसने विपरीत अर्थ लगाया है, या उसने गलत समझा है। उस चीज को समझते हुए फिर उसकी शंका का समाधान करना चाहिए। इसलिए फिर सारे निक्षेपों का कथन करना, अप्रकृत विषय के निवारण करने के लिए, प्रकृत विषय के प्रूपण करने के लिए, संशय का विनाश करने के लिए, तत्पार्थ का निश्चय करने के लिए निक्षेपों का कथन किया जाता है। अभी निक्षेपों की ये महत्ता है। निक्षेप क्यों है? सामान्य से तो निक्षेप लोक व्यवहार को चलाने के लिए किए जाते हैं, लेकिन ये बात लिखने की गाथा नंबर 15, अवगय निवारणठम पैदस्य परुगुणा निमित्तम चे संशय विनाशनठम तच्चत्तवधारणठम चे। यानी कि अप्रकृत विषय का निराकरण हो जाता है, प्रकृत विषय का प्रूपण हो जाता है, संशय का नाश हो जाता है। बोले मुझे हाथी चाहिए तो कौन सा हाथी चाहिए? तो निक्षेप उसको बताइए कौन सा निक्षेप एग्जैक्ट तुमको पर्टिकुलर उस चीज तक ले जाएगा जो आपकी इच्छा है। तीनों प्रकार के स्रोत होते हैं, चार निक्षेप। हाँ, संशय का विनाश करने के लिए और तत्वार्थ का निश्चय करने के लिए इन निक्षेपों का कथन। अथवा संभव है कि निक्षेपों को छोड़कर वर्णन किया गया सिद्धांत वक्ता और श्रोता दोनों को खड्डे में ले जाके डाल देगा। हम क्या पूछ रहे हैं, तुम समझ पूछ रहे हो, तुम समझ पूछ रहे हो, मैं क्या पूछ रहा हूँ? लेकिन निक्षेपों का तो आता पता ही नहीं है। मैं कह रहा हाथी को बुलाओ, हाथी को बुलाओ, तुम कह रहे हो वो कमरे में क्यों लगा उसको ले आओ। भगवान उल्टा काम हो गया। तो श्रोता तो खड्डा में जाएगा, वक्ता तो जाता है, वक्ता भी खड्डा में जाएगा, क्योंकि वक्ता को भी निक्षेप होते जाएंगे। श्रोता इतना ताकत वक्त को पिछले जाएगा। हाँ, नहीं, वक्ता भी तो निक्षेपों के ज्ञान से रही थे। यहाँ क्या कह रहे हैं? जिस वक्ता को निक्षेपों का ज्ञान नहीं है वो खुद भी खड्डे में जाएगा, और जिसको वो सुना रहा है उसको भी खड्डे में ले जाएगा। वक्ता खींच ले जाएगा। हाँ, श्रोता नहीं। निक्षेपों को छोड़कर किया गया वर्णन वक्ता और श्रोता दोनों को कुमार्ग में ले जाता है। इसलिए निक्षेपों का कथन करना अति आवश्यक है, नहीं तो दोनों ही खड्डे में जाओगे तुम। हम मंगल के एकार्थवाचक नाम कहते हैं, ये एकार्थवाचक नाम है। मंगल, पुण्य, पूत, पवित्र, प्रशस्त, शिव, शुभ, कल्याण, भद्र, सौख्य इत्यादि, ऐसे बहुत सारे नाम। यहाँ पर मंगल के एकार्थवाचक अनेक नामों का प्रूपण क्यों किया जा रहा है? इनकी हर बात में शंका है। एक अर्थ क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि मंगल रूप अर्थ अनेक शब्दों का वाच्य है। क्योंकि लोक व्यवहार से बहुत सारे शब्द नहीं, तुम वहां भी पजल हो जाओगे। क्या हो जाएगा? पजल का मतलब उलझन हो जाओगे। अब यहाँ भद्र का भद्र भी मंगल का ही वाचक है। अब तुमको अगर उसका अर्थ पता नहीं होगा तो कहीं अक्षर ने भद्र का शब्द का उपयोग कर दिया, कहीं कल्याण शब्द का उपयोग कर दिया, कहीं सौख्य शब्द का उपयोग कर दिया। क्योंकि अर्थात अनेक पर्यायवाची नामों के द्वारा मंगल रूप अर्थ का प्रतिपादन किया जाता है। इसलिए प्राचीन आचार्यों ने अनेक शास्त्रों में अनेक अर्थात भिन्न भिन्न शब्दों के द्वारा मंगल रूप अर्थ का कथन किया है। आचार्य कभी क्या है, उनकी कला का प्रयोग करते हैं। आचार्य क्या करते हैं? उनकी काव्य कला को निखारते हैं। तब सब जगह कहीं जैसे कोई एक आभूषण बनाने वाला सुनार होता है, तो सुनार होता है कहीं काला मोती लगाएगा, सफेद लगाएगा, कहीं पीला लगाएगा, कहीं ये लगाएगा, कहीं वो लगाएगा, तो सजाएगा तो सही। मात्रा भी सेट करनी तो ऐसे ही जो आचार्य है उन्होंने गाथा बनाई है, श्लोक बनाया है, तो इस श्लोक को सजाएंगे, काव्य अलंकार तो लगाएंगे, तो
तो अलंकार लगाने के लिए एक ही शब्द के अनेक अर्थों, अनेक शब्द, अनेक ही अर्थ के वाचक अनेक शब्दों का यूज करेंगे, तब उसमें रोचकता आएगी। नहीं तो वो एक ही शब्द रटे जाएंगे, मंगल 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 मंगल, खाली मंगल मंगल मंगल, तो सुनने वाला भी ऐसा हो जाएगा। ये चीज है। तो शब्दों के द्वारा मंगल रूप अर्थ का कथन किया है, उसका मति भ्रम के बिना शिष्यों को सरलता पूर्वक ज्ञान हो जाए, इसलिए यहाँ पर मंगल के एकार्थवाची, इसलिए सबसे पहले एकार्थवाचियों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आचार्यों ने अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से एक ही शब्द के लिए, एक ही वाच्य के लिए अनेक वाचक शब्दों का प्रयोग किया है। वाच्य एक, वाच्य एक, वाच्य मतलब ये एक, और उसके शब्द वाचक अनेक हैं। तो कहीं कोई वाचक है, कहीं वो कोई वाचक है, क्या इसी को रहे। तो उन सारे शब्दों का अगर आपको ज्ञान नहीं होगा तो फिर आपको मति भ्रम हो जाएगा। क्या समझा? मति भ्रम हो जाएगा। अथवा जिस शिष्य एक शब्द से प्रकृत विषय को नहीं समझ पाए तो दूसरे शब्दों के द्वारा उसे ज्ञान कभी कभी कैसा होता है कि जैसे हमने बोला मंगल, अरे यार समझ में मंगल क्या होता है, मंगल बोला सौख्य, अरे हाँ ये सही है। उसको क्या होता है, कोई शब्द उसकी जानकारी में जो ज्यादा होता है उससे परिचित होने से वो उसके एग्जैक्ट अर्थ तक पहुंच जाता है। एकार्थवाच्यों के दो रीजन हो गए, क्या हो गए, दो कारण होंगे। कौन कौन से? एक तो मति भ्रम ना हो, एक ही वाच्य के लिए अनेक शब्दों का अर्थ, अनेक शब्दों का प्रयोग जो आचार्य ने किया है, वे सारे के सारे आपको समझ में आ जाए तो आपका मति भ्रम नहीं होगा। और कभी कभी एक शब्द से आपको समझ में नहीं आता, फिर उसी शब्द का दूसरा सरल शब्द कहते हैं, क्या कहते हैं, वो भी समझ में नहीं आया तो तीसरा एक शब्द कहते हैं, उसी का पर्यायवाची। तो आपको कहीं अगर लोक व्यवहार में वो वाला शब्द आपने सुना हुआ होगा तो आप उस चीज को टच कर लोगे तो वो बात आपको समझ में नहीं आएगी, आ जाएगी। इसने कहा धर्म वृद्धिरस्तु, महाराज ने क्या दिया मुझे, धर्म वृद्धि, बोले महाराज क्या दिया, हमें कुछ तो दो। दिया ना धर्म में, बोले क्या होता है, बोले कल्याण हो, कल्याण हो, ये क्या होता है, बोले तेरा भला हो, ये तो वही बात यहाँ कही जाएगी। अब यदि शिष्य एक शब्द से प्रकृत विषय को नहीं समझ पा रहे तो दूसरे शब्दों का प्रयोग करके उसको ज्ञान करा देना चाहिए, लेकिन उसको छोड़ना नहीं चाहिए, तो दिमाग में घुसाओ। इस वचन के अनुसार हम मंगल की निरुक्ति, व्युत्पत्ति जन्य अर्थ कहते हैं। हम मंगल की क्या कहते हैं, निरुक्ति। जो मल का गालन करे, विनाश करे, घात करे, दहन करे, नाश करे, शोधन करे, विध्वंस करे। अब आपको जिससे समझ में आता है वो समझ लो, जिस शब्द से आपको भाव वासना होती हो वो समझ लो। द्रव्य मल और भाव मल के वेश से मल दो प्रकार का है। मल कितने प्रकार का है, दो प्रकार का। द्रव्य मल भी दो प्रकार का है, बाह्य द्रव्य मल और इसमें पसीना, धूल और मल आदि बाह्य द्रव्य मल है। सांद्र और कठिन रूप से जीव के प्रदेशों से बंधे हुए प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश इन भेदों में विभक्त ऐसे ज्ञाना वर्णादि 8 प्रकार के कर्म जो आत्मा से बंधे हुए हो अभ्यंतर द्रव्यमल है। अज्ञान और आदर्शन आदि परिणामों को भावमल कहते हैं। वही स्निग्धता, रुक्षता, स्निग्धता और रुक्षता, मृदुपना और कठिनपना, जिससे जो पुद्गल बंधन को जिस गुण से प्राप्त होते हैं। बंधन के कारण क्या है, जो स्निग्धता और रुक्षता है वो जो बंधे के कारण है। आत्मा में कर्म के प्रदेश बनेंगे तो किससे, कैसे बनेंगे, कोई भी पुद्गल द्रव्य बंधेगा तो कैसे बंधेगा, उसमें मृदुता, कठिनता या स्निग्धता या रुक्षता। मूल में इन्होंने सांद्र दिया है। हाँ वही कठिन, सांद्र का मतलब घन थोड़ी होता है, इसमें दिया है मूल। क्या क्या लिखा है, धातु रूप में आना सांद्र। घन, कठिन, जीव प्रदेश निबद्ध, प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश विभक्त, ज्ञानावरण आदि अष्टविध कर्म द्रव्यमलम।
जिसमें हम कोष में देख लो, उसमें मिठास विरल रूप, शक्कर के दाने में घनत्व रूप, शांत रूप। ये विज्ञान में उपयोग करते हैं शांत विलयन और तनु विलयन। तनु यानी विलन रूप में जो है, अच्छा, शांत यानी घनत्व रूप में। घनत्व रूप में वैसा लगा। अपना क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं। प्रकृति स्थिति विभाग और प्रदेश शब्द सरलता से हिंदी में कठिन। वेदों में विभक्त ऐसे ज्ञानावलियां अथवा अर्थ, अभिधान और प्रत्यय ज्ञान के भेद से मल 3 प्रकार का है। अर्थ मल को भी अभी पहले क्या है, अर्थात जो पहले बाह्य द्रव्यमल, अभ्यंतर द्रव्यमल और भावमल का है उसे ही अर्थमल समझना। मल के वाचक शब्दों को अभिधान मल कहते हैं। मल के वाचक शब्दों को, मल शब्द को जिन शब्दों से कहा जाता है वे शब्द अभिधान मल। सही है, अभिधेय मल कहा जाए, जिसको कहा जाता है। तथा अर्थमल और अभिधान मल में उत्पन्न हुई बुद्धि को प्रत्यय मल कहते हैं। शब्द में, वाच्य में और वाचक में जो बुद्धि लगती है प्रत्यय मल। प्रत्यय मतलब ज्ञान। दिमाग में जो शब्द होते हैं, शब्द के माध्यम से हमको बाह्य चीज का ज्ञान होता है, शब्द उस चीज तक प्रतीति कराते हैं। उन दोनों का जो मेल होता है, जो ज्ञान होता है, प्रतीति होती है, प्रत्यय मल। अथवा नाममल, स्थापनामल, द्रव्यमल, भावमल के भेद से मल 4 प्रकार का है। अथवा इसी प्रकार विवक्षा भेद से मल अनेक प्रकार का। फिर विवक्षा लगाएगा और उस मल का जो गालन करे, विनाश करे, ध्वंस करे उसे क्या कहते हैं? मंगल। अथवा मंग शब्द शुभ वाचिए, उसको जो लागे उसे मंगल कहते हैं। यह मंग शब्द पुण्य रूप अर्थ का प्रतिपादन करने वाला माना गया। उस पुण्य को जो लाता उसे मंगल के इच्छुक सत्पुरुष मंगल कहते हैं। उपचार से पाप को भी मल कहा है, इसलिए उसका जो गालन करता है, नाश करता है, उसे भी पंडित जन मंगल कहते हैं। अथवा कर्ता अर्थात किसी उद्दिष्ट कार्य करने वाला, इसके द्वारा जिसके किए जाने पर कार्य की सिद्धि को प्राप्त होता है, उसे भी मंगल कहते हैं। इस तरह मंगल शब्द के अर्थ विषय निश्चय के उत्पन्न करने के लिए मंगल शब्द की निरुक्ति कही गई है। अब मंगल का अनुयोग कहते हैं, अर्थात अनुयोग द्वारा मंगल का निरूपण करते हैं। बस सत्य निष्ठा बन गिरन बाबू जाना सरगम से काय सरगम करो। जावाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक सोवाणी।